निकालने लायक आज बनना चाहती हूँ नॉन कन्वेंशनल मेथड से। कन्वेंशनल मेथड क्या होता था बच्चों, एक बार याद दिला दूँ। सपोज आपको कोई कह रहा है PCl5 है, इसमें फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या कर रहे थे अब तक? इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखी 3s2 एंड 3p3, और फिर देखा ये तो 5 क्लोरीन है पेरिफेरल, यानी सबसे पहला काम क्या कर रहे थे हम? सबसे पहले तो हम इसका बनाते थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आज लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी फिर से बनाएंगे हम, खासकर कैटायन एनायन के, क्योंकि उसमें अभी तक आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई ही नहीं है ज़्यादा। जब हमने सबसे पहला काम किया लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, तो उसमें देखा कि कुल मिला के 5 क्लोरीन एक सेंट्रल फॉस्फोरस से अटैच्ड। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कराने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक्साइट कर देते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए हमने क्या किया था? हमने 3D जो खाली पड़ा था उसके एक ऑर्बिटल में इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के एक्साइट करके भेजा, और मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन तब आई कि जितने भी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं ऑल विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। और वो हाइब्रिडाइजेशन जो है हमने इस हिसाब से निकाली थी, दैट इज sp3d। अब इस तरीके से नहीं, ये तरीका सिर्फ स्कूल में कोई मांगे तो बात अलग है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत लंबा मेथड है, थोड़ा सा टाइम के अलावा गलतियों के भी चांस है। अब हम लगाएंगे इसी पर शॉर्टकट। शॉर्टकट मैंने क्या बताया था? देयर हैज़ टू बी अ नंबर। कोई इसको स्टेरिक नंबर कह देता है, कोई इसको मैजिक नंबर कह देता है, कोई इसको कुछ भी, मतलब एनी नंबर, नाम कुछ ही हो, एक नंबर निकालना है मुझे जो कहता है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंसी नहीं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं फॉस्फोरस के, वो प्लस वो कितने मोनोवैलेंट एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ऐसी स्पीशीज़। ये ट्रिकी चीज़ है। आज करीबन मैं 30 एग्जाम्पल लाई हूँ, 25 से 30 एग्जाम्पल, जिसमें सब कुछ आएगा। ये सारे के सारे आज इसी फार्मूला से करना। मोनोवैलेंट एटम का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड बनाने वाली स्पीशीज़। अभी तो मैं एटम्स लिख रही हूँ, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। अगर सेंट्रल एटम ने किसी के साथ मोनोवैलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो उसके नंबर, प्लस अगर उस पर कोई एनायनिक चार्ज था तो उसकी वैल्यू विदाउट साइन, माइनस अगर उसके ऊपर कोई कैटायनिक चार्ज था तो उसकी वैल्यू विदाउट साइन, दिस। इससे अगर नंबर आया 2 तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। इससे नंबर अगर आया 3 तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इससे नंबर अगर आया 4 इट इज sp3 और dsp2 केस हम नहीं ला सकते इस साल, ये 12th में ही आएगा। बहुत कोशिश कर ले तो भी नहीं आ सकता। अगर 5 आता है नंबर इट इज sp3d। लिख ज़रूर लेना ये चीज़, ताकि 12th में अटपटी ना ले। अगर 6 आता है नंबर तो 2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, sp3d2, जिसके एग्जाम्पल आप देख चुके हैं और आप देखेंगे भी, d2sp3 जो अगेन सेम चैप्टर में आएगी। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन क्लास 12th के 9th चैप्टर में आती है, उससे पहले आप चाह के भी नहीं कर सकते। बट हाँ, 6 की 2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होती है, 4 की 2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होती है। सुपरफिशियली आपको पता होना चाहिए। तो आज का मेन फोकस सबसे पहला क्या है? आप हर एक का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं बनाऊं या ना बनाऊं, प्लस शॉर्टकट मेथड से ही हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, वरना उसकी आदत नहीं पड़ेगी। और जब ये सारा काम हो जाएगा फिर हम बात करेंगे उसी में वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी लगा के उसकी फाइनल शेप रिपोर्ट करें। राइट, ये हिस्सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हॉट सेलिंग हिस्सा है इस चैप्टर का, और स्कूल एग्जाम्स में भी केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा आप देखोगे इसमें सारे ही चैप्टर आ गए अब तक का की। तो लेट्स स्टार्ट विद PCl3 फर्स्ट एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल आपकी कॉपी में किस तरह से आएंगे ये आपका इशू है। मेरे नोट्स में
यानी कि मेरी बुकलेट में कुछ मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस में मिलेंगे, कुछ रिवीजन शीट्स में मिलेंगे, कुछ क्लास टेस्ट में, लेकिन इस क्लास में सारे मिलेंगे। सो सबसे पहले हम लेते हैं PCl3। PCl3 में सेंट्रल एटम P। फर्स्ट स्टेप, आई नीड टू मेक लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर एट एनी कॉस्ट। तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन जैसी होती है, यानी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3 ने क्लोरीन के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, राइट। तो अब मुझे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो करते हैं कोशिश। हाफ फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5, क्योंकि लुईस डॉट बनाते वक्त ही मैंने याद कर लिया कि हाँ नाइट्रोजन के नीचे इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंसी मत लिख देना इसका। प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम सराउंडेड हैं, यानी कितने एटम्स ने इसके साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखा है, 3 क्लोरीन। प्लस क्या कोई कैटायनिक चार्ज है? ना। क्या कोई एनायनिक चार्ज है? नहीं। एनायनिक चार्ज को ऐड करते थे, कैटायनिक चार्ज को सबट्रैक्ट करते थे, दोनों ही नहीं है तो काम खत्म। और मेरे पास ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, 4 स्टैंड्स फॉर sp3। आँख बंद करके ये सही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ठीक है, शॉर्टकट से हाइब्रिडाइजेशन भी निकल गई, लुईस डॉट भी निकल गया। अब जरा वेस्पर लगा लेते हैं। वेस्पर के हिसाब से वेस्पर में मुझे इस sp3 की जरूरत ही नहीं है, वेस्पर में सीधा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है मेरे पास। तो अब इस पर मैं चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, एक ही बात है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है, उसके स्टेरिक नंबर को देख लो। एक लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है बच्चों? 3 बॉन्ड पेयर। मतलब स्टेरिक नंबर कितना है बच्चों? स्टेरिक नंबर है 4, 3 + 1। और ये मेरे को sp3 से भी पता चल रहा है, sp3 कुल मिला के 4 ही तो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए, वही तो इसका स्टेरिक नंबर है। तो 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। आप जानते हैं स्टेरिक नंबर 4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और sp3 ना भी पता हो सीधे स्टेरिक नंबर पे आते हैं। 4 चीजें हैं सेंट्रल एटम फॉस्फोरस के चारों तरफ, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। 4 चीज़ों की ज्योमेट्री सजेस्टेड क्या थी बच्चों? टेट्राहेड्रल। और उसमें एक लोकेशन कौन ले लेगा? लोन पेयर। वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो तीनों Cl थोड़े और पास श्रिंक हो जाएंगे। एंगल 109 के बजाय 109 से कम होगा। आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है अब आप इसका एग्जैक्ट एंगल रिपोर्ट करें, आपको ये पता होना चाहिए इट इज़ नॉट 109 डिग्री, लेस देन दैट, मे बी 107 जैसे अमोनिया में था, मे बी उससे कम भी हो सकता है। सो सारे बॉन्ड एंगल आप रिपोर्ट कर पाओगे ये गलत होगा, लेकिन हाँ आप बॉन्ड एंगल्स में आज की टेस्ट और आज की क्लास और DPP में ये ज़रूर रिपोर्ट कर पाओगे इनमें से किसका बॉन्ड एंगल बड़ा, किसका बॉन्ड एंगल छोटा। तो ये जो PCl3 की फाइनल शेप ज्योमेट्री होनी क्या चाहिए थी? टेट्राहेड्रल। ये सोच के अगर आपने इसकी ज्योमेट्री रिपोर्ट कर दी टेट्राहेड्रल, इट वोंट बी एक्सेप्टेड। होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोकेशन किसने ले ली? लोन पेयर ने। और लोन पेयर हमें पता है ज्योमेट्री का कॉर्नर बनाता नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? P। फाइनल शेप ज्योमेट्री जो मर्जी आप इसको नाम दो, दिस। अब ये जब कोना नहीं है तो इस ज्योमेट्री को मैं क्या नाम देती हूँ? ये ज्योमेट्री ऐसी है कि आप एक P ऊपर, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और एक Cl वो पीछे स्क्रीन से पीछे निकलता होगा। तो बेस में तो बना ट्रायंगल, और इन सारे कॉर्नर्स को मैं जोड़ दूँ, 3 डायमेंशनल व्यू दूँ, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड ही बने। ट्राइगोनल बोल देते हैं जब 3D की बात होती है, कि नीचे ट्राइंगल और तीनों कोने ऊपर जाते हुए, और ये रहा लोन पेयर। तो आपको इतना झंझट नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए ये तीनों 107 के आसपास का एंगल रखे हुए, बेस में ये ट्राइंगल बन रहा है और तीनों ऊपर इस तरह से। इस ज्योमेट्री का नाम आज के बाद ऑब्जेक्टिव्स में, सब्जेक्टिव, स्कूल में, क्वेश्चंस में, हर जगह पिरामिडल मिलेगा। ये हमने उस दिन किया भी था। इसका नाम क्या मिलेगा हमको? इसका नाम मिलेगा पिरामिडल। सो PCl3 का ये फाइनल सब कुछ आपके पास एंड रिजल्ट आ गया पिरामिडल। क्लियर इतना सबको बच्चों? एक और एग्जांपल करते हैं। अब मैंने PCl3 कर तो दिया, PCl3 जैसे और कितने केसेस मिलेंगे आपको वो एक साथ करते हैं।
PCl3। अब फॉस्फोरस की ही फैमिली में सबसे ऊपर ग्रुप में देखो नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, कोई मेरी हेल्प करेगा इसमें आगे? नाइट्रोजन फॉस्फोरस और उसके नीचे क्या कोई? आर्सेनिक, बिल्कुल सही। और एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये सारे के सारे अगर 3 बॉन्ड बनाएंगे तो सब कुछ सेम ही तो होने वाला है, क्योंकि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एक ही है। तो मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रही हूँ बच्चों, PCl3, NH3, NF3, NCl3, राइट? वैभव माइक ऑफ कर लेना। NCl3, NH3, NF3, NCl3, ये सारे कौन से उठा के ला रही हूँ? ये सारे वो उठा के ला रही हूँ जो सेम टाइप के हैं। क्यों सेम टाइप में? क्योंकि सारे AB3 हैं ना, गलती से भी नहीं। AB3 में तो बड़ी वैरायटी आ जाती है, क्योंकि सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, सेंट्रल एटम, एज वेल एज फॉर्मूला भी सेम टाइप का है। तो ये सारे के सारे एक ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, दैट इज sp3। सब में 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। सबकी ज्योमेट्री होनी टेट्राहेड्रल चाहिए, बट होगी क्या? पिरामिडल। सभी में एंगल जो है वो लेस देन 109 डिग्री होगा। आई होप आई मेड क्लियर। अब आप कहोगे मैम आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथीन की क्यों नहीं दी एग्जाम्पल? कुछ तो टेस्ट के लिए भी रखूंगी ना, कुछ आपकी DPPs के लिए भी रखूंगी, कुछ तो सरप्राइज एलिमेंट हमें भी रखना पड़ता है आपको डेवलप करने के लिए कि सब कुछ स्पून फीडिंग ना हो। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी वेरियस एग्जाम्पल्स। सभी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर सेम, सभी का शॉर्टकट फॉर्मूला निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन सेम। वेस्पर में सभी में आपको 1 लोन पेयर मिलेगा, और उसकी वजह क्या है? एक ग्रुप के हैं सेंट्रल एटम, तो फिर तो जी सारा कॉन्फ़िगरेशन ही सेम है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने वो 4 एक साथ ले लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं लेती हूँ PCl5। अब डायरेक्टली सबसे पहले मैंने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, कैसे मर्जी बना दिया, ये रहा, राइट? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना, ये आ गया मेरे पास। अब इसकी शॉर्टकट मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकालते, हाफ वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने मोनोवैलेंट जुड़े हुए हैं इसके चारों तरफ? 5, पांचों लिखिए। कोई एनायनिक चार्ज नहीं, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं, नंबर आया 5 मीन्स sp3d, टोटल 5 ऑर्बिटल्स। यहाँ तक ना भी आई होती तो भी फॉस्फोरस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में मुझे पता चलता है फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, सुपर ऑक्टेट बना गए, ऑक्टेट का वायलेशन किया, कोई लोन पेयर नहीं। इसका स्टेरिक नंबर था 5 के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ड्रॉ भी कर देते हैं, वो ज्योमेट्री थी ये, बड़ी ही अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री थी, जिसमें एंगल्स आपने देखे थे, 3 तरह के एंगल्स थे। एक तो ये वाला एंगल 120 डिग्री, दूसरा ये वाला एंगल, मेरा पेन बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है, दूसरा ये वाला एंगल विच वॉज 90 डिग्री, तीसरा ये एंगल इन दोनों के बीच विच इज 180 डिग्री। काफ़ी अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री थी, जिसमें 2 Cl बॉन्ड ये वाले PCl थोड़े लंबे थे, एक्सियल बॉन्ड्स, और ये वाले बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थोड़े छोटे थे। एनीवेज, ये तो रिवाइज कराने का बहाना ढूंढ रही हूँ मैं। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी। क्या होगी भी वही? बिल्कुल, क्योंकि देयर इज नो लोन पेयर। 5 के 5 सेम बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? इसकी ज्योमेट्री वही जो एक्सपेक्टेड थी, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिड। एक रिवीजन समझ लीजिए, एक शॉर्टकट मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ लीजिए, वो कराना था। तो ये आपके पास PCl5 हो गया। अब कुछ
स्पेशल केसेस लेने शुरू करते हैं जहाँ आप रिवीजन के साथ साथ आपको कुछ नया मिले। अब बच्चों मैं आपके पास ला रही हूँ SO4 2 नेगेटिव। पहली फाइट, अच्छा इसमें सल्फर की मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और सारा ज्योमेट्री वगैरह जो भी तक हम कर रहे हैं बतानी है। पहली फाइट, आई शुड नो व्हाट इज लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। अभी तक कैटायनिक एनायनिक में हमने हाथ साफ नहीं किया, आज वो करें। पहली चीज़ तो मुझे ये सोचना है कि अगर मेरे को नहीं आता तो मैं शुरुआत कैसे करूँ, ये सोचना है। तो सल्फर के वैलेंस शेल में ऑक्सीजन फैमिली है। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए, 1 2 3 4 5 6। इसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन है और 2 चार्ज। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से बोरो कर सकता है, ज़रूरत पड़ेगी उसको। कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश। एक ऑक्सीजन आया, उसने अपना इससे एक शेयर किया और एक किसी से बोरो कर लिया। पहले तो मैं इस बोरो वाले को क्योंकि मुझे ये तंग कर रहा है, इसे पहले सॉर्ट आउट करूँ। एक और ऑक्सीजन इसके पास आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और अब तक तो हम जानते हैं ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं। ऑक्सीजन के अपने पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो मैंने डॉट बना दिए इसके, ये 6 में से एक तो इसने इससे शेयर करके 7 बना लिया, एक इसने किसी से बोरो करके 8 ऑक्टेट पूरा कर दिया। तो बोरो वाला सीन तो मैंने कर दिया ख़त्म। अब सोचो क्या सेट करना बचा है बच्चों। 2 ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, फेयर डील है ये। तो ये ऑक्सीजन आया, इसने डबल बॉन्ड बनाया, ये ऑक्सीजन आया। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर्स में कल को थोड़े बहुत चेंजेस हों तो आपका ये पार्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इसलिए इसकी वरी मत करिएगा। जो चेंजेस होंगे उसके हिसाब से ही आपको शॉर्टकट फॉर्मूला दिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अब देख लो, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका बोरो करके पूरा, इसका बोरो करके पूरा, और ये तो सुपर ऑक्टेट है। ये है सल्फेट का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। अब जब चार्ज स्पीशीज आनी शुरू हो जाती है ना बच्चों, तब सबसे बड़ी दिक्कत है अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। तो शॉर्टकट फार्मूला एक्चुअली में इनके लिए ही तो लाया गया था कि अब देखो कैसे निकलेगा। तो ये तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना के ज़रा मैंने साइड में कर दिया। 2 नेगेटिव मैंने एडजस्ट कर दिया, यानी नाउ आई विल से थोड़ा अच्छे से बनाऊँ अगर तो ये इसमें चेंजेस हो सकते हैं। मैं अभी अलर्ट कर दूँ, क्योंकि कल को हम जब 1-2 क्लास बाद चेंज करेंगे तो शुरू मत तो जाना, मैम पहले आपने ये लिखवाया था, बी प्रिपेयर फॉर चेंजेस इफ एनी, फॉर्मल चार्ज में लिखेंगे। चलिए, सो अब मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर तो मैंने ऐसे बना दिया। ये 2 नेगेटिव यही वाला है, तो आप यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज दिखाएं, वहाँ भी दिखाएं तो अटपटा लग सकता है आपको भी, चेक करने वाले को। तो यहाँ पर क्या किया करो, दिस एक एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने आप जस्टिफाई कर देता है कि हाँ ये उधार मांगा हुआ है, ऑक्सीजन के बस का तो नहीं था, ये उधार लिया। तो इस तरह से आपके अपने लिए कल को आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा दिया। ये 2 नेगेटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब आती है असली बात, हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम सल्फर, मुझे कुछ नहीं करना इसका हाइब्रिडाइजेशन की, मुझे तो अच्छा खासा फार्मूला मिला हुआ है, मैंने उसमें पुट करना है। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्या इसके चारों तरफ एक भी मोनोवैलेंट एटम है ना? देख के तो नहीं लग रहा, अभी लगेगा तो थोड़ी देर बाद देख लेंगे, बट अभी तो नहीं दिख रहा मेरे को ऐसा। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, सारे ही डाइवैलेंट बैठे हैं। जब सारे ही डाइवैलेंट हैं, एक भी मोनोवैलेंट नहीं है, तो मुझे तो इसमें 0 लिखना चाहिए। ठीक है, क्या इसके ऊपर एनायनिक चार्ज है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, ये रहा 2 नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया। ऑब्वियसली अगर एनायनिक चार्ज है तो कैटायनिक चार्ज का तो मतलब नहीं। क्या आया आंसर? 6 + 2 8/2, दैट इज 4। 4 स्टैंड्स फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन थी sp3। sp3 मतलब क्या होता है? sp3 मतलब होता है जी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी। अब चेक करना है मेरे को, क्या कोई भी इस पे सल्फर पे लोन पेयर बचा था? यू रिमेंबर
हाइब्रिडाइजेशन में हमने साइलेंट फीचर्स में पढ़ा था पाई बॉन्ड का तो जी कोई रोल ही नहीं होता, ज्योमेट्री में भूल जाया करो, है भी, इन्वॉल्व ही मत करो। तो अगर आप देखो तो इसमें ज्योमेट्री में रोल प्ले करने वाले कौन से, ये डिटेल आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आपको कोई नहीं बताना है। सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड ही तो हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड ही तो है जो आपको हेल्प करेंगे ज्योमेट्री में। बट एनीवेज जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो मुझे पता है कि ज्योमेट्री तो टेट्रा होनी चाहिए। बस अब देखना है क्या कोई लोन पेयर है। पाई तो सीन में बात ही नहीं करते, क्या सल्फर पे कोई लोन पेयर बचा? लोन पेयर क्या होता था बच्चों? लोन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। सल्फर के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, उसके 6 पार्टिसिपेट कर गए, देख लो, मीन्स इट हैज़ नो लोन पेयर। ऑल 4 स्टेरिक नंबर इज 4 बॉन्ड पेयर, विच मीन्स 4 बॉन्ड पेयर हैं, चारों अपना अपना कोना एज पर एक्सपेक्टेड बनाएंगे और वेस्पर के हिसाब से सल्फेट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होगी परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगी। ये था पहला ऐसा केस जो आपको अब हम करा रहे हैं कैटायनिक और एनायनिक वाला। नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। मैं स्लाइड चेंज करूँ उससे पहले मुझे बताइए इसमें कोई डाउट? अभी और ले रही हूँ मैं, और कई केसेस ले रही हूँ, लेकिन ये पहला था आपके लिए जिसमें आपको यहाँ पे भी 0 पुट करने का मौका मिला। इस तरह से आपने अब ध्यान रखना है। तो 100 बात की एक बात, आपको सिर्फ स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन पता हो और हाइब्रिडाइजेशन ना भी आपसे पूछी जाए, सिर्फ जहाँ ज्योमेट्री पूछी गई है वहाँ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ आपके पास लोएस्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर से ही आपको दिख जा रहा है। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि स्टेरिक नंबर में आप इंश्योर हो जाते हो कि हाँ मुझे 4 ही लेना है। कई बार यहाँ की गिनती में आपसे ना गलती हो जाए, और अगर यहाँ वैसे भी गलती हो गई तो शॉर्टकट फार्मूला से ये भी गलत। सो अब और केस करते हैं। यहाँ पे हम एक और केस ला रही हूँ आपके पास, ये मैं आपको मौका दे रही हूँ, ज़रा करो, मैं वेट कर रही हूँ। PO43 नेगेटिव में फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर के हिसाब से फिर उसकी ज्योमेट्री के बारे में भी बात करेंगे। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दीजिए। ममता तुम्हें तो फिर बीच में क्लास छोड़नी पड़ेगी ना शायद। देना आंसर, मल्हार, दिव्यांशी एंड चेतन दो, इश्मिन, वैभव, नंदिनी आंसर दो। बहुत कुछ है अभी मेरे पिटारे में, करो कोशिश। मैम हाइब्रिडाइजेशन दे रही हैं? हाँ पहले तो मैं हाइब्रिडाइजेशन का वेट कर रही हूँ। SP3 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों, SP3 बिल्कुल सही, शॉर्टकट लगाया। अब तो ऑक्सीजन का पता है ये मोनोवेलेंट होता नहीं है, तो वहाँ तो आपने 0 पुट कर दिया होगा, यानी इट इज़ हाफ। वैलेंस शेल में 5, एक भी मोनोवेलेंट नहीं है, 0। एनायनिक चार्ज 3 है, कैटायनिक चार्ज ऑब्वियसली 0 है, तो ये 8/2 दैट इज़ 4, और 4 मतलब SP3। SP3 मतलब होना क्या चाहिए? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब मेरे को वेस्पर बनाना है मुझे लुईस स्टॉट तो देखना ही पड़ेगा। अब लुईस स्टॉट सोचते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके चारों तरफ, तो अब तक आपको थोड़ा एक्सपीरियंस ही हो गया होगा। 3 नेगेटिव है ना, तीनों ऑक्सीजन ने एक उधार ले रखा हो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक उधार ले लिया। फॉस्फोरस तो वैसे ही राजी है, इसका तो ऑक्टेट पूरा है। अब मुझे चौथा ऑक्सीजन सेट करना है, तो चौथा ऑक्सीजन कैसे सेट होगा? आएगा चौथा ऑक्सीजन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बना दिया, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे हाथ ऐसे चल गए कि मैंने टेट्राहेड्रल शेप बनाई, सोच के नहीं बनाई,
अभी 23 साल से बना रही हूँ तो आदत पड़ गई। फॉस्फेट कोई किसी और तरह से बनाता है तो अटपटा लगता है, क्योंकि पता है इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आने वाली है। आज से पहले नहीं पता था आपको, अब पता है। sp3 सोचते ही हाथ यूं चल जाने चाहिए। ठीक है, हमें जो प्रैक्टिस है हम नहीं कहते आज ही हो जाएगी, लेकिन आना आपको इसी लेवल पे। तो अब आप ये देखो, फॉस्फोरस को मैंने बाय डिफॉल्ट खुद ही ऐसे अरेंज कर दिया कि ये टेट्राहेड्रल है, लुईस डॉट बनाते हुए, क्योंकि sp3 है। अब मुझे देखना है क्या फॉस्फोरस में कोई लोन पेयर है, मतलब ही नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, काहे का लोन पेयर है। तो इसीलिए इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। वैसे भी देख लो, पाई बॉन्ड तो वहीं आके बन रहा है जहाँ सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड ने ज्योमेट्री में रोल जब प्ले कर दिया, डिसाइड कर दिया, ये पाई कुछ ना आके खास अभी तो रोल प्ले कर रहा, करेगा एक्सेप्शनल केसेस में करेगा, थोड़ा और आगे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो रोल प्ले करेगा, अभी नहीं रोल प्ले कर रहा। सो फॉस्फेट में इसकी ज्योमेट्री ऐसे ही बनाओगे जैसे मैंने बनाई है। और अक्सर आप बुक्स अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखेंगे, स्कूल का तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही ऐसा कुछ, ऐसा देखेंगे तब आप बोलना मत यहाँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जब मैं ज्योमेट्री एक्सप्रेस करती हूँ तो पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते। अंडरस्टूड है, यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं बनाया तो डबल बॉन्ड रहा होगा, और ऐसे टेट्राहेड्रल शो कर देते। अभी आप लोग नए नए हैं तो आप जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के दोगे ना मेरे को, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा के दोगे। हम भी चेक करते वक्त सिर्फ मुस्कुरा देते हैं कि बच्चा अभी नया है। थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा ज्योमेट्री में पाई बॉन्ड बनाना ना बनाना डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ सिंगल बॉन्ड मिले तो डोंट ऑब्जेक्ट कि ये गलत है, सही है, क्योंकि ज्योमेट्री में हम पाई बॉन्ड को बनाते नहीं है। हाँ, लुईस डॉट में आप पाई बॉन्ड को बनाइए, ठीक है। सो ये फॉस्फेट था, फॉस्फेट की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल हो गई। यस, बॉन्ड एंगल तो फिर वो 109 के आसपास ही होगा, क्योंकि मतलब खैर बॉन्ड एंगल अभी आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है 2 साल में कि आप इनके बॉन्ड एंगल भी याद रखें, बिल्कुल नहीं। जिनके याद रखने हैं वो आपको करा दिए गए हैं ऑलरेडी। चलो अब एक बढ़िया सा केस लाती हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को करके, मुझे भी सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा करके, आपको करवा के। SF4, SF2, SO3, इन तीनों में मेरे को सल्फर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। उसके बाद कोशिश करना उसकी हेल्प से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से, अगर वेस्पर लगा के थोड़ा टूटा फूटा अपने को ज्योमेट्री की कोशिश करवा सको, डू इट। आई एम वेटिंग। क्या उठा पटक चल रही है आप उनके घर में, जिन्होंने भी माइक ऑन किया हुआ है? मैम SP3D, SP3, SP2। यश रुको, पूछूंगी, रुको, जस्ट वेट। मैं अभी भी अपनी उस आदत को नहीं बदल पा रही हूँ कि मैं ज्योमेट्री सही ना बनाऊँ, बाय डिफॉल्ट बन जाती है। आई कांट ड्रॉ रॉन्ग ज्योमेट्री टू। मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना दिए, जिसने ये नहीं बनाए वो अपने आंसर को सही होते हुए भी गलत ही मानना। जो ये बनाए बिना दे रहे हैं अभी आज की क्लास में, क्योंकि फंस जाएंगे। तो अभी पूछती हूँ यश आपसे, हाँ मैं एक बार बाकी सबको टाइम देना चाह रही। हाँ यश बोलो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी SF4 की? SP3D। SP3D, ओके। सचिन यादव, SF2 में सल्फर की कितनी? वैभव, SO3 की तैयार रखना। सचिन, SF2 की कितनी? नैन्सी, सचिन है कि नहीं है? इसके माइक का शायद इशू रहता है। वैभव, SF2 की बताना। यशिका, SP3 सचिन है मैम। है, अच्छा। यशिका शायद तुम्हारा माइक ऑन है, काफी आवाजें आ रही है, देख लेना, चेक मार लेना। एनीवेज SP3। यश इसकी बताओ, SO3 में S की।
या वैभव आप बताओ, आवाजें दिए जा रही हो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये चैट बॉक्स मेरा SO3 के मैम sp2। SO3 में सल्फर की sp2, आई थिंक इट इज करेक्ट। ये आप तीनों ने जो भी 3 दिए हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये करेक्ट है। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे चेक कर लेना। यार इसको दोबारा देखो, ये वाला ये सही है, जस्ट क्यूरोसिटी से पूछ रही हूँ, शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के। मेरे हिसाब से वैसे तीनों सही हैं। विदुषी कोई गलती है इन तीनों में? तुम्हारे भी यही आंसर आ रहे थे? दिव्यांशी, धनंजय, यही है। चलिए ठीक है, ओके। देख लेते हैं, गलती होगी तो आप ही लोगों को पकड़ूंगी। sp3d का मतलब ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? मैं कितना ही छोटा छोटा बना लूँ एक स्क्रीन के चक्कर में, आप अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा बनाएंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इट हैज़ अ लोन पेयर। ये तो उस दिन वाली है जो कराई थी। इट हैज़ अ लोन पेयर। लोन पेयर प्रेफरेबली कहाँ रखा जाता है इस ज्योमेट्री में? इक्वेटोरियल पोजीशन। बाकी 4 फ्लोरीन लग गए यहाँ पर, और ये चारों के चारों फ्लोरीन जो यहाँ लगे, इसके बाद देखने में ज्योमेट्री कैसी आई थी? किसी को नाम याद हो तो इट वॉज सी-सॉ। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं SF2 पर। SF2 पर आप बता रहे हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही। सल्फर ये रहा, 4 ऑर्बिटल यूं होने चाहिए थे, 2 हो गए लोन पेयर। तो ये एक लोन पेयर, चारों तो आइडेंटिकल पोजीशंस है। ये एक लोन पेयर, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। ये तो बिल्कुल वाटर जैसा बन गया। H2O में तो सेम था, उसमें भी 2 लोन पेयर थे, और मैंने कहा था 2 खरगोश के कान बन गए। बस इसको थोड़ा टेढ़ा करके रख दो, इस वाले को घुमा के, तो ये सेम ही तो आ गए। एंगल वाटर में लगभग 104 था, तो कुछ उसी से उतना या उससे कम जो भी है। बॉन्ड एंगल आज का लास्ट टॉपिक होगा, तब बताऊंगी, इसलिए भी हेजिटेट कर रही हूँ हर जगह बॉन्ड एंगल बोलने में, क्योंकि लास्ट टॉपिक वही है आज का। तो यहाँ भी इसके आसपास ही एंगल होगा। तो आप सबकी कॉपी में ये SF2 इस तरह से बन जाना चाहिए। 11th में स्कूल में आए या ना आए, 12th की NCERT से उठे हुए केसेस। 12th में बकायदा इसका डायग्राम है। 12th की NCERT अगर आप देखोगे भी ना, कवर पेज पे यही फूल पत्तियों वाले डायग्राम है, क्योंकि 12th में सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है चैप्टर। तो ये है SF2। अब इस ज्योमेट्री को क्या नाम दिया गया था? ये ज्योमेट्री थी बच्चों बेंट। दिस वॉज बेंट ज्योमेट्री। जो लास्ट TPP का फर्स्ट पेज है, उस पर मैंने टाइप्ड पूरा ये आपको दे रखे हैं वेरियस पॉसिबल शेप्स, जिसमें सी-सॉ भी है, बेंट भी है। अब आ जाते हैं SO3 पे। बिल्कुल SO3 का जो आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिया मेरे को, sp2 एकदम सही। sp2 का मतलब है 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर विद 120 डिग्री एंगल ईच। चेक इट। क्या सल्फर के पास एक भी लोन पेयर है? ना। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर गए, नो लोन पेयर। तो 3 जो इन्वॉल्व होने वाले थे ज्योमेट्री के लिए, एक S और 2 P ने मिला के जो 3 ऑर्बिटल्स बनाए थे, दे विल अरेंज देमसेल्व्स एज एक्सपेक्टेड, दैट इज ट्राइगोनल प्लेन। ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई? प्लेनर। प्लेनर ज्योमेट्री मतलब फ्लैट, एक ही प्लेन में आ जाए, उस ज्योमेट्री को कहते हैं फ्लैट। तो ये तीनों केसेस आप लोगों ने एक साथ किए, बहुत अच्छे हैंडल किए। अब 3 और बड़े प्यारे केसेस आपके सामने ला रही हूँ, तीनों एक साथ हैंडल होंगे। 1 इज BCl3, राइट? कोई मैं रिपीट कर बैठूँ बच्चों तो वो मेरे को टोकना, ठीक है? मेरे को रिपीट आज नहीं करना। अदर इज ClF3। अंडरलाइंड एटम की हाइब्रिडाइजेशन आपने मेरे को बतानी है। तो एक मैंने लिया ClF3, एक मैंने लिया आपके सामने BCl3, और एक थोड़ा सा ही ऐसा मिलता जुलता अगर मैं बनाऊं 3 वाला, कुछ और ऐसा दिख नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो एक बना लेते हैं, NH3। इन तीनों में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, क्विकली, आप थोड़े फास्ट हो जाइएगा, क्विकली, और सब कुछ जो हम आज कर रहे हैं। अब
अपनी कॉपी में करो, फिर मैं यहाँ करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। और प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अगर आपको नहीं आ रहा हो। चलिए, आई होप आपने शुरू कर दिया होगा। भवनी, मेरे को तुमसे चाहिए ClF3। यशिका, मुझे तुमसे चाहिए BCl3। खुशी, NH3। और प्रखर, तुम बताओगे इन तीनों में कोई मिस्टेक हुई तो। नैन्सी, कोई एब्सेंट है आज? चलो जी, भवनीत, याशिका, खुशी, PCl3 में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन। SP हाँ, भवनीत, तुम्हारा एरिया, तुम बताओ। SP3D क्लोरीन की। SP3D, यहाँ आई SP3। NH3, खुशी, नाइट्रोजन की। SP3। प्रखर, मेरे को ये दो गलत लग रहे हैं, BCl3 भी ClF3 भी। बताओ, है गलत की सही है, या मैं ऐसे ही छेड़ रही हूँ? BCl3 गलत है, उसका SP2O3। हाँ बिल्कुल, और ये सही है, बिल्कुल सही। सो ClF3 सही है। हाँ एब्सोल्युटली। BCl3 में अगर आप देखो तो गलती हुई है SP2, और वो गलती अक्सर, अब इसमें तो एक ही गलती का स्कोप है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गलत पुट कर दिए हैं। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 ही होते हैं, 3 ही मोनोवैलेंट हैं, राइट भवनीत? यशिका, सॉरी, हाँ, जिससे भी मैंने भवनीत से, हाँ। और ये 0, ये 0, 6/2 is 3 मीन्स इट इज SP2। तो बाकी दोनों हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही है। BCl3 में हमसे गलती हुई, कोई बात नहीं, अच्छा है, सारे सही हो जाते हैं तो टीचर के लिए बड़ा बोरिंग सा होता है, क्या है, सबने सही दे दिया। ओके, अब SP2 पे मैं आऊँ तो मैंने देखो किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यहाँ तक काम। यस, बताओ किसकी बताना चाह रहे हो? BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि SP2 मतलब 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, या वैसे स्टेरिक नंबर भी मैं देख लूँ तो 3 का मतलब ज्योमेट्री होती है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ बोरोन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, और ये मेरे को आज कई बार हो चुका है डिस्कशन, इसलिए मैं नहीं कर रही। BCl3 में क्यों नहीं है एक भी लोन पेयर? 3 ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने एक बॉन्ड बना रखा है, नो लोन पेयर, तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर विद 120 डिग्री एंगल। जहां एंगल पता हो चिपकाओ, ठीक है, इट गिव्स गुड इंप्रेशन। चलिए, SP3D का मतलब क्या होगा? यश, अब आप आ रही है आवाज क्लियर बच्चे? यस मैम, अब आ रही है। बस गर्मी में मारो मेरे को, मैंने पंखा बंद कर दिया अपना, उसके शोर की वजह से शायद था। एनीवेज, SP3D बच्चों देखो, ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब मुझे चेक करना है क्लोरीन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कि इसके पास कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर। ये तो खैर दिख ही रहा है 3 बॉन्ड पेयर हैं। अब 3 बॉन्ड पेयर है तो अंडरस्टूड है, 5 में से 3 तो बॉन्ड पेयर है, तो 2 क्या रहे होंगे? मतलब अब तो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 2 लोन पेयर रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो यस, 2 लोन पेयर। अब आती है बात, ये 2 लोन पेयर किधर लगाए जाएंगे? ये 2 लोन पेयर प्रेफरेबली इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जिसकी वजह से ये टी शेप्ड, इफ यू रिमेंबर। तो इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिखा या मैच मैट्रिक्स में सिलेक्ट किया तो गलत होगा। इसकी शेप एक ही है और वो है टी शेप, इसके अलावा कुछ और नहीं। ड्रॉ करके भी दिया जा सकता है, और ये 12th के एनसीईआरटी में, 11th के नॉर्मल सिलेबस में बहुत आराम से पूछते हैं। लास्ट इज NH3, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आपने बिल्कुल सही दी, SP3। SP3 का मतलब फिर से क्या है? 4। अब तक तो बोर हो गए होंगे सुन सुन के। तो अब SP3 में 4, और मुझे दिख रहा है 3 तो बॉन्ड पेयर है ना, भी बनाऊं ना, अब आपको पता लग गया होगा सुन सुन के, यार इस पे तो एक लोन पेयर होता ही होता है। दिस
इस ज्योमेट्री का नाम क्या था? इस ज्योमेट्री का नाम था पिरामिडल। मैंने ये एग्जाम्पल्स एक साथ क्यों किए? एक जैसे दिखने वालों का कुछ भी सेम नहीं था, ना तो हाइब्रिडाइजेशन, ना ज्योमेट्री, ना एंगल, ना स्टेरिक नंबर, कुछ भी सेम नहीं था। तो इस धोखे में तो मत रहना कि एक जैसे फॉर्मूला वाले सब कुछ एक जैसा करते हैं। अब एक पूरा पूरा आप पे देखूं आपका अपना दिमाग कितना खुलता है। जो मन आए एक्सपेरिमेंट करना बच्चों, इस पे आपको गलती करने का पूरा हक है। इस पे ये वो केसेस हैं जो अभी 12th वालों को भी दूं ना, वो भी मेरे से 5 मिनट बोरो करेंगे और उसमें भी एक गलत करके देंगे। सो ये वो केसेस हैं जो मैं आखिरी में देती हूँ कि बच्चों को दिक्कत ना हो। जो सबसे गंदे एग्जाम्पल्स हैं इनको ज़रा साफ सुथरा करिएगा अपनी कॉपी में अच्छे से। मेरे से गलती हो तो मुझे पकड़िएगा, ठीक है? शुरू हो जाओ। मैं तो सोच रही हूँ एक जैसे कैसे लाऊं, तो आप लोगों ने शुरू कर देना है। NO2 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव और एक अकेला। बस ये 4 है भाई, ये चारों मुसीबत बनते हैं हमारे लिए। सोचो हाँ जी बच्चों, मैं एक एक करके बनाऊंगी आपके सामने 1 by 1, ठीक है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, फिर मामला काफी सुलझ जाएगा। चलो सबसे पहले मैं बनाती हूँ NO2, अकेला NO2 विदाउट एनी चार्ज, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी आप बताओगे, बट फर्स्ट लेट मी सी NO2। NO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर 5 होते हैं ना इसके वैलेंस शेल में, तो 1 2, ये तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना गए, ठीक है? ये हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो हैप्पी हो गया, इसकी जरूरत नहीं मुझे देखने की। NO2। अब नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये और ये रहा एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब एक और O एडजस्ट करना है मेरे को। ये आ गया एक और O, इसके साथ 2 बॉन्ड। नहीं रुको, जगह भी गलत पड़ गई मेरे को, 1 सेकेंड। 2 बॉन्ड तो इसके ये बन गए, एक इसके पास यहाँ बनाई थी, वहाँ जगह कम पड़ गई। ये रहा ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज नॉट गोइंग टू फॉर्म डबल बॉन्ड। अभी पूछना मत कैसे, बता रही हूँ, ठीक है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता ना। नाइट्रोजन के पास अगर सोचो, पूछ भी सकते हो आप लोग, तो मैं पहले ही बता दूँ, नाइट्रोजन के पास 3 से ज़्यादा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड 3 ही बन सकते हैं, या मतलब कुल मिला के गिनती देखो तो 3 ही बन सकते हैं। चौथा बॉन्ड मतलब नहीं बन पाता इसका, तो इसीलिए इसने क्या किया, अपना लोन पेयर पूरा का पूरा इसको दे दिया। भाई इसका तो काम खत्म हो, इसका भी काम खत्म हुआ, और it is left with 1 odd electron. Remember, it was the case which we have done in violation of Lewis octet rule कि there is odd electron compound। एक ऐसा compound भी मौजूद था जिसमें odd electron मौजूद था, octet तो छोड़ो, odd electron था। So NO2 का Lewis dot structure आपको हमेशा पूछना पड़ता है, और ये 12th की NCERT में भी और 11th के क्वेश्चन पेपर्स, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरलीज में ये ज़रूर कहीं ना कहीं 3-4 स्कूलों में तो हर साल आ जाता है।
सो ये आ गया। अब ये जब मैंने बना दिया टू इन्फॉर्म यू, और ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इट विल पार्टिसिपेट इन, जैसे लोन पेयर के लिए आप छोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है या बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व है, यू कांट लीव दैट, उसे आपको लेना ही लेना पड़ता है। तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा। तो अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखने के बाद मैं हाइब्रिडाइजेशन सोचूं तो क्या होगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, सारे इलेक्ट्रॉन देख लिए मैंने। एक तो ये बॉन्ड बन रहा है यानी इसका ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, एक ये अनपेयर्ड अकेला रह गया, इसका ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, एक ये सिग्मा इसका इन्वॉल्व होगा, ये पाई इसका इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर ये पाई ना होता ना तो आप, अभी मैं शॉर्टकट पे भी आ रही हूँ, आप sp3 कहते, बट ये पाई है, पाई उड़ाना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन से sp2, क्योंकि इसमें मैं गलत होने का चांस नहीं ले सकती थी, स्पेशल केस है, इसीलिए पहले मैंने अपने सॉलिड मेथड यानी कन्वेंशनल मेथड से किया। अब शॉर्टकट से करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है, सही आ गया तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 प्लस इसके आसपास कोई मोनोवैलेंट ना, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। अब क्या करूं, आंसर 2.5 आ गया, क्योंकि ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन था तो इस फॉर्मूला में सेट नहीं हुआ। इसीलिए आपको ये समझ आना चाहिए क्यों मैंने ये आखिर में कराया। कहीं तो कुछ तो ऐसा आएगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आफ्टर ऑल, हाउ कैन वी से कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसको शॉर्टकट से आप नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का कंपाउंड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, यहाँ सारा पेयर पे बात हो रही है, एक अकेला है। सो इस पे आप शॉर्टकट नहीं लगा पाएंगे, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट। बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे पूछा नहीं जाएगा 11th में, आज के क्लास टेस्ट से ही ये पूछा जाएगा। तो NO2 की sp2 हाइब्रिडाइजेशन आई। अब इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आई तो देख लेते हैं बच्चों इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसने पार्टिसिपेट किया, राइट, तो अब इसने पार्टिसिपेट किया, इस पे लोन पेयर तो कोई बचा ही नहीं है, देख लो, ये पेयर भी इसका बॉन्डिंग में गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में गए, ये चाहे नॉन बॉन्डेड है बट हाइब्रिडाइजेशन में है तो लोन पेयर तो एटलीस्ट नहीं है ना। तो नाइट्रोजन यहाँ, और ये प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर होना चाहिए था, ठीक है, इधर एक O। अभी आप लोग पाई बनाएंगे लेकिन धीरे धीरे देखेंगे बुक्स में ज्योमेट्री और एंगल बताते वक्त कभी भी डबल बॉन्ड नहीं देखोगे आप। 12th की बुक आज आप P ब्लॉक की खोल लो ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे, 5 ऑक्साइड, रेदर 6 ऑक्साइड्स होते हैं जिसके 4 मैं आपको इसी साल करा रही हूँ। उसमें आप पूरा टेबल देखोगे कहीं डबल बॉन्ड बना हुआ ही नहीं है। अंडरस्टूड है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बनाते वक्त डबल बॉन्ड देते ही नहीं क्योंकि वो ज्योमेट्री में कोई रोल ही नहीं प्ले करता। बट अभी आप लोग घबराओ ना कि मैम ने पाई बॉन्ड कहाँ उड़ा दिया, उसके चक्कर में बॉन्ड एंगल लिख रही हूँ यहाँ पर। ये और ये 120 होना चाहिए, ठीक है, होगा भी। यहाँ क्या आएगा, यहाँ कोई बॉन्ड तो नहीं है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, मैं लाइन तो नहीं खींच सकती, I can't draw a line. Why? Because this line belongs to a bond. तो जब मैं लाइन नहीं खींच सकती तो मैं ज्योमेट्री क्या बनाऊंगी। ये NCERT से अगर मैं बात करूं 12th में घुसेगा बच्चों, 11th में स्कूल टीचर वोंट अटेम्प्ट दिस एट ऑल, आएगा 12th में, आपकी मर्जी, आप इस साल करो या ना करो, राइट। दिस ये है इसकी ज्योमेट्री, ठीक है, आप पाई यू बना दो। कैन आई से ट्रायगोनल प्लेनर? नो, इट वर्क लाइक लोन पेयर ना, कोना तो नहीं बना, इट वर्क लाइक लोन पेयर, तो ये कोना तो एटलीस्ट नहीं बना। येस, दिस एंगल मस्ट बी समवेयर 120 और 1, मतलब एटलीस्ट ये 120 के आसपास है, कितना है मेरे को अभी उसका सिर दर्द नहीं, लेकिन वैसे आपको बता दूं ये एंगल जो हम कौन सा केस कर रहे हैं NO2, बाद में जाके आप जब 12th में देखेंगे थोड़ा सा 120 से बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ लोन पेयर तो है नहीं। जब लोन पेयर नहीं है तो इन दोनों को और जगह मिल गई ना फैलने की, यहाँ तो अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर होता तो वो बहुत रिपेल करता। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नोबडी विल एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, बट पता होने का कभी नुकसान नहीं है। एंगल 134 हो गया ये वाला, इट इज 134 एंगल। वाई? बिकॉज दिस इज अ स्पेशल कंपाउंड, अपने आप में एक ही है ये 2 साल में ऐसा कंपाउंड जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है।
शायद ही कोई और मिले आपको 2 साल में। और सोच लो फिर ऐसा इकलौता कंपाउंड है तो उसको इज्जत देनी बनती है, उसको टाइम देना बनता है। तो ये मैंने NO2 कराया, जो NO2 ये जो मैं उम्मीद नहीं करती 11th के स्कूल में कभी भी पूछा जाएगा। 12th में तो जो NCERT में है तो वो कभी भी पूछा जा सकता है। तो एक NO2 मैंने करा दिया। अब इस शेप का नाम क्या दोगे आप लोग? बेंट ही दोगे, राइट? इट इज बेंट, राइट? वो बात अलग है, वाटर वाले बेंट में एंगल 104 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर एंगल 134 डिग्री है, तो लीनियर से थोड़ा ही कम है। चलिए एनीवेज, अब दिस इज टेकन, ठीक है। अब आपके लिए इजी हो जाएंगे आगे वाले। मैं सबसे मुश्किल केस सबसे पहले उठा लेती हूँ अक्सर। अब आ जाओ बच्चों NO2 पॉजिटिव। ये सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जरूरी नहीं है स्कूल में कभी भी आए, तो ये आप थोड़ा कंपटीशन जोन के लिए रख दीजिएगा। NO2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, थोड़ा क्विकली, नाइट्रोजन, दिस, ये है मेरे पास नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। एक O तो डबल बॉन्ड बनाया, तसल्ली से बैठ गया। दूसरे O का पता ही है क्या होगा, ये इसका लोन पेयर कोऑर्डिनेट करा लेगा अपने पास और अपना ऑक्टेट हो गया इसका पूरा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पहली बार आज ला रही हूँ लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर में, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया गया, ये वाला ले लिया गया, खत्म, ये गायब, किसी ने ले लिया। तो अब यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, खाली है, ये तो गिनने में ही नहीं आना चाहिए। अब मैं इसकी शॉर्टकट फॉर्मूला से पहले निकालती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन, हाफ आई तो ठीक है, नहीं तो इसकी भी स्पेशल केस मान के बात कर लेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने? 5। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम है? ना, 0। क्या कोई एनायनिक चार्ज है? ना, 0। क्या कोई कैटायनिक चार्ज है? यस, कैटायनिक चार्ज माइनस होता है ना, तो -1। क्या आया मेरे पास? 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 2। आंसर 2 मीन्स sp। यस, इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp और ये था लीनियर। क्यों लीनियर? sp का मतलब क्या है? sp का मतलब है दो मैक्सिमम 180 डिग्री एंगल पे दूर दूर होंगे। अब ये बाद की बात है, आपके पेट में दर्द हो रहा है कि मेरे को तो बॉन्डिंग प्रॉपर दिखानी है, तो आप दिखा लोगे। अब देखो बार बार मैं डॉट डॉट बनाते बनाते रुक जाती हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक जब रेजोनेंस आएगा तो आप देखो कि डबल बॉन्ड को डॉट डॉट बनाते हैं। बार बार रुक जाती हूँ कि गलत कर रही हैं, अभी बच्चों को रेजोनेंस नहीं पढ़ाया गया। ये आपकी कॉपी में आप ऐसे बना लो, दिस इज कोऑर्डिनेट, दिस इज डबल बॉन्ड, एंगल इज 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन देखो कामयाब था, शॉर्टकट फॉर्मूला। सिर्फ कहाँ कामयाब नहीं था? जहां पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड आ गया था। तो NO2 पॉजिटिव। ये आज के बाद किसी 12th वाले से भी पूछ लेना, अगर वो सही जवाब दे मुझे बताना जरूर, राइट? इट्स समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। सो एक हमने ये कर लिया, एक हमने ये कर लिया। अब आपका हाथ खुलने लगेगा इस पे। अब हम आ जाते हैं NO2 नेगेटिव पे, ठीक है। NO2 नेगेटिव के बाद तो मुझे लगता नहीं आपको कराना भी पड़ेगा। उसके बाद चौथा केस NO2 नेगेटिव, नाइट्रोजन बीचों बीच 5 इलेक्ट्रॉन, राइट? ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन एडजस्ट करने। एक तो हमें पता ही है, ब्लंटली अब तो आदत हो गई भाई, एक तो बॉन्ड ये बना दिया हमने। नेगेटिव है एक, मतलब एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐसा जुड़ा है जो किसी से बोरो करने पे भरोसा रख रहा है, या नहीं भी कोई बात नहीं। एक सेकेंड, मैं आपको ये फिर से बता दूं, दिस 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब आप कैसे भी समझ लो इसको, लेकिन आप याद रखना नाइट्रोजन जो 4 बॉन्ड बनाता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट करते हैं, सॉरी, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता, ये हमेशा याद रखना। तो मैं इसको डबल बॉन्ड नहीं कर सकती, वरना मेरे को अगर मैंने ये किया होता ना, ये ऑक्सीजन आया और ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो फिर ये 5वां बॉन्ड, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन के पॉसिबल नहीं है। कोशिश करूंगी, क्यों, आज की क्लास के अंत तक, नहीं तो अगली क्लास में तो आ ही जाएगा। तो ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता। ये 12th का है, बट मेरी कोशिश रहेगी इस साल आपको भी इसी चैप्टर में करा दूँ। ये कोऑर्डिनेट बनाएगा, अपना एक लोन पेयर दे देगा, और ऑक्सीजन को क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, और उसने कर लिया। अब ये नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था अनपेयर्ड, और एक नेगेटिव चार्ज बोरो कर लिया।
बोरो करने वाले को मैंने पिंक डॉट बना दिया, उधार लिया हुआ ये रहा, जस्टिफाइड द नेगेटिव चार्ज ऑल्सो। अच्छा, ये बोरो किया, कैसे बोरो किया होगा? किसी बेचारे ने इसके साथ आके बॉन्ड बनाया होगा और इसने मतलब यू कैन रिसीव, एक सेकेंड मैं इसका एक और स्ट्रक्चर आपके सामने बनाती हूँ। यू कैन रिसीव n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिर आपको सही भी पता लगेगा कौन सा है। ये देखिएगा, हैव अ लुक। ये भी सही है, रेदर ये बनाओ। मेरे से मत पूछना मैम आपको कैसे पता चला सही क्या है, अभी नहीं बता सकती, अगली 2 क्लासेस तक आपको भी पता लग जाएगा। दिस ड्रॉ दिस HNO2, छोड़ दो उस वाले को, इसको बनाओ। अब इसमें देखो, इस O ने बोरो किया बजाय इस N ने बोरो करने के। दिस डबल बॉन्ड बन गया, इस O का ऑक्टेट पूरा हैप्पीली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको। इस N का तो ऑक्टेट हो ही गया पूरा। कैसे हो गया पूरा अभी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस O का भी हो गया। लेकिन मैंने आपको दिया NO2 नेगेटिव। हम टीचर्स कैसे करते हैं वो बता रही हूँ। O और V12 तक आते आते आपको ही पता चल जाएगा। O और H में O ने H को धक्का दे दिया बाहर, उसे हटा दिया और उसका एक इलेक्ट्रॉन अपने पास बोरोड फॉर्म में रख लिया, उधार ले लिया उससे। तो ये नेगेटिव चार्ज मैंने जस्टिफाई कर दिया। अब आप अगर ऑक्सीजन के देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे, ये है NO2। नेगेटिव चार्ज किसी पर भी हो, वो पूरे मॉलिक्यूल, पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। दिस इज इट्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहले तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसकी लड़ाई लड़ने वाला था, वो हुई पूरी। अब अपने बेसिक क्वेश्चन पे आती हूँ। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन शॉर्टकट फार्मूला से, हाफ वैलेंस शेल में वही 5, कोई मोनोवेलेंट वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहे। एक एनायनिक चार्ज है +1, कैटायनिक चार्ज ऑब्वियसली नहीं है। 6/2 दैट इज 3, 3 स्टैंड्स फॉर अगेन sp2। sp2 का मतलब नाइट्रोजन के चारों तरफ ये 3 चीजें ऐसे लगी हुई हैं, दिख रहा है, जिसमें से 2 तो बॉन्ड पेयर है। पाई को तो हम गिनते ही नहीं है। 2 तो बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो यहाँ O, यहाँ पर भी O, बट यहाँ क्या आएगा बच्चों? यहाँ आएगा लोन पेयर। अब आपके सामने है ये एंगल। पिछला एंगल मैंने कितना बताया था? 134, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब इसकी जगह क्या आ गया? अब इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन है, अब पावरफुल लोन पेयर आ गया, जिसने इनको अच्छा खासा धक्का दिया। 120 से भी कम हो गया, होना 120 चाहिए था, बट इट ऑक्यूपाइड मोर स्पेस। तो ये वाला एंगल जो है वो लेस देन 120 डिग्री हो गया। फॉर योर नॉलेज 115 आपसे कभी एक्सपेक्टेड नहीं होगा बच्चों, आप बॉन्ड एंगल याद रखें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 120 से ज़्यादा होगा कि 120 से कम होगा। ऑर्डर अरेंज करना पूछते हैं नीट में, मेंस में, हर तरह के एग्जाम्स में ऑर्डर अरेंज करना पूछते हैं। यस, ये स्कूल से दोनों साल में कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि इन सारों के एंगल का ऑर्डर अरेंज करें। बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन सिंपल आते हैं स्कूल में, इतने टफ नहीं आते। तो ये 4 केसेस दिए थे, मैंने ये वाला डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया। कैन आई गिव दिस होमवर्क टू यू गाइज? NO3 नेगेटिव सारा मैं करूँ, स्पून फीडिंग, ऐसा कोई और केस है भी नहीं इन चारों जैसा। तो ये आपको होमवर्क देते हैं, अगली क्लास में ले आना, नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, टफ केसेस सारे डिस्कस हो गए। अब एक पूरा आप कर रहे हो, पूरा फिर से, और मैं उम्मीद करती हूँ इसमें कम गलतियाँ होंगी। XeF2, XeF4, XeOF4, तीनों में मेरे को ज़ीनॉन की हाइब्रिडाइजेशन शॉर्टकट फार्मूला से निकालो 2, फिर ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करते हैं और फिर फाइनल शेप। तब तक मैं ढूंढ लूँ और क्या केसेस छूट रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं आएंगी। ममता SF2 हो गया आज? ये करना तीनों के तीनों। ठीक है, ठीक है। और हम वो वाला भी करना है ना, मीटिंग वाला। हाँ हाँ हाँ, अभी तो चलना है, अभी तो
1 घंटे की क्लास अप्रॉक्सीमेटली बची है। ओहो 45 मिनट्स की। हाँ जी बच्चों, ज़ेनॉन, रोहन अगर जवाब दे सको, धान्या, समीर, पहले केस का XCF2 शॉर्टकट फॉर्मूला ओनली। बोलो प्रखर। SP3D बोला कि D2 बोला बच्चे? बोलो प्रखर। कम D. SP3D। अच्छा दिव्यांशी तुम भी बोल दो यार। धनंजय, धान्या, ये D अल्फाबेट। चैट बॉक्स पता नहीं मेरा पिछली क्लास से चलना बंद हो गया। आई विल चेक, मतलब मेरे को मैसेजेस ही नहीं दिख रहे हैं। अगर आप लोग दे रहे हो तो मीटिंग एंड होने के बाद दिखते हैं और मैं वहीं आपको गालियां देती रहती हूँ। चलिए SP3D आई डाउट यार, चेक करते हैं। हाफ ज़ेनॉन के वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन है, पूरा ऑक्टेट है इसका। तो मोनोवैलेंट कितने हैं? 2 और कुछ 4 चूज तो है नहीं, 10 ठीक ही दिया था फिर तो यार। अच्छा SP3D पता नहीं मुझे क्यों डाउट हुआ। बिल्कुल सही, इट इज़ 5 स्टैंड्स फॉर SP3D। तो भाई भवनीत, यशिका, धान्या, कशिश, शिवांग, इसकी ज्योमेट्री बताइए। 5 की तो ये होनी चाहिए, लेकिन होगी क्या? लीनियर, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही बच्चे, क्योंकि अगर आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे जो अब मैं नहीं बना रही, तो आप देखोगे इसके पास 3 लोन पेयर बचेंगे। 3 लोन पेयर, तीनों के तीनों मेरे को कहाँ टिकाने पड़ेंगे? इक्वेटोरियल पे। तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर, बिल्कुल सही। इसके बाद XCF4, प्रखर XCF4 में ज़ेनॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्विक। अब तो SP3 बोलो मलार, तुम बोलो D2। चेतन ये सही कह रहा है, SP3 D2। अंश बोलो यार, अल्फाबेट A मेरा और तुम्हारा जवाब सबसे कम। शायद तुम देते होगे चैट बॉक्स में, मेरा 2 दिन से कुछ गड़बड़ हुआ है। SP3 D2 आई थिंक इट इज करेक्ट, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। जो ये ज्योमेट्री आनी चाहिए थी इसकी ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, लेकिन हमें पता है इसमें बॉन्ड पेयर तो 4 ही हैं, और आप जब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे इसमें लोन पेयर आएंगे 2 स्क्वायर प्लैनर। राइट, बिल्कुल सही। तो वो जो 2 लोन पेयर्स हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में प्रेफर्ड होते हैं, लोन पेयर्स डाले जाएं इक्वेटोरियल के बजाय एक्सियल पोजीशंस पर। तो ज़ेनॉन बीच में, 4 फ्लोरीन यहाँ, तो इस ज्योमेट्री को कहा गया स्क्वायर प्लेनर। वंश आई नीड योर आंसर्स ऑल्सो। ऐसे XEOF4 बताओ वंश, रोहन, चेतन, अंश, औरिका, सात्विक, आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो। बोलो बच्चे। मुदिता, ज़ेनॉन की यहाँ मेरे को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। SP3D2। यू श्योर? अच्छा, SP3D2 दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे। अच्छा चलो मान लेते हैं, मेरे हिसाब से भी लग तो सही रहा है SP3D2। और फिर इसकी हाँ जी ठीक है चेतन। अब SP3D2 में मेरे को ये बताओ फिर से कितने लोन पेयर हैं ज़ेनॉन के पास? ज्योमेट्री क्या करूं? कोई करेक्ट करना चाहे SP3D2 को तो मोस्ट वेलकम। मैम 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर हैं। पहले तो मतलब SP3D2 ठीक है, इसका मतलब पहले तो ये बताओ, मतलब हो सकता है। अच्छा 2 लोन पेयर भी बता रहे हो आप। तो फिर इसकी ज्योमेट्री भी स्क्वायर प्लेनर ही आएगी। 1 लोन पेयर, हाँ वही तो मैं कहूँ। अरे भाई क्या बात कर दी है यश, रुको। स्क्वायर पिरामिडल। हाँ भाई अब जरा रुको, थम जाओ बच्चों, थम जाओ। ये है जब ज़ेनॉन ने 6 बॉन्ड बना लिए हैं
तो बच्चे ये लोन पेयर तो एक ही रहा, दो लोन पेयर कहाँ से आ गए? और टी शेप थोड़ा ज्यादा ही क्रिएटिव आ गई बात। स्क्वायर बाय पिरामिडल में टी शेप तो बन ही नहीं सकता। टी शेप के लिए मेरे को ये चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो गया बट कोई बात नहीं। जिनॉन OF4 में ये लोन पेयर बच्चों एक ही है, तो लोन पेयर लगा दिया ऊपर, नीचे हम ऑक्सीजन लगा देते हैं क्योंकि सिमेट्री नेचर में फेवर्ड होती है ना, तो 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में आएंगे। कुछ भी करो हमेशा देखो सिमेट्री नेचर हमेशा पसंद करता है, साफ सुथरा एक जैसा काम, ठीक है। सो यहाँ नीचे हमने लगा दिया ऑक्सीजन, ये इधर ये होगी, तो इस ज्योमेट्री को क्या कहेंगे? स्क्वायर पिरामिड। एक ही पिरामिड रह गया ना, एक पिरामिड तो उड़ गया, लोन पेयर ने जगह ले ली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेट ज्योमेट्री ऑल्सो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने में तो आप लोग फर्स्ट क्लास हो गए, सब सही निकाल रहे हो। मैं चाहूँ भी गलती कराने की तो करवा नहीं पा रही हूँ। सो दीज आर द केसेस विच यू शुड नो। एक आखिरी कार्बन डाइऑक्साइड, आखिरी तो कहती हूँ मैं, पता नहीं उसके बाद और कितने निकल आते हैं। BF4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव, सबकी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए मेरे को। CO3 2 नेगेटिव, N3H हाइड्राजोइक, इसको हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं, NH3 मत समझ लेना। अ वेरी स्पेशल केस, नेवर एक्सपेक्ट दिस इन योर NCERT एवर, 2 years, ऑल आर ऑफ NCERT रेस्ट। N3H 2 साल में NCERT में शक्ल भी नहीं दिखाएगा आपको। Al सबकी हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ, और कुछ नहीं। अब वेस्पर आप पे छोड़ूंगी अब, इससे ज्यादा तो आप खुद करेंगे, डाउट्स देंगे। इन सब में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहली अंश कार्बन की, और एक दूसरी तुम दे रही हो BF4 वाली। ममता अगर तुम्हें चैट बॉक्स दिखाई दे रहा हो, ये चैट बॉक्स में दे रही हो तो इनको बता देना ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और मुझे भी। चेतन अंश, पहले अंश दे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की। लाओ अंश आंसर। नंदिनी तुम दो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की। अंश क्लास लेट खत्म हुई तो तुम जिम्मेदार होगे। नंदिनी तुम बोलो, SP2। ओके, अंश तुम्हारा आंसर क्या है? SP3। भव्या तुम्हारा आंसर क्या है? भव्या भवनीत दोनों। नंदिनी और अंश अपने आंसर्स को चेक करो। संगीत ने दो आंसर दिए मैम, SP और SP3। किसने? संगीत। अच्छा, भव्या तुम्हारा आंसर? रोहन एनी आंसर? नंदिनी चेक करो आंसर। SP। बच्चों सिंपल शॉर्टकट लगाना है, देखें इस पे लगता है कि नहीं। हाफ कार्बन के वैलेंस शेल में 4, कोई मोनोवैलेंट नहीं, कोई एनायनिक चार्ज नंदिनी नहीं, अंश कोई कैटानिक चार्ज नहीं। इससे आसान दे नहीं सकती थी मैं, सबसे लास्ट के लिए रखे थे इजी इजी, मोरल बूस्ट करने के लिए मेरा। हाफ दिस क्या आई वैल्यू आई 2। शायद आप हाफ से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड करना भूल रहे हैं। 2 stands for what? 2 stands for SP and SP stands for linear। 2 ही तो हुए, स्टेरिक नंबर इसका 2 ही आया, 2 हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर। और आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ऐसे बनाया जाता है। डबल बॉन्ड अभी इस साल इस 1-2 दिन तो आप बना लोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा डबल बॉन्ड ज्योमेट्री में कभी नहीं देते, जो मैं कई बार बोल चुकी बात। लीनियर, तो आपने शुरुआत ही गलत कर दी तो आप पूरे इस टॉपिक में एंड तक गलत जाओगे। मेक श्योर नो मोर मिस्टेक प्लीज। BF4 नेगेटिव में बोरोन की बताइए मेरे को। BF4 में मनराज आंसर। BF4 में बोरोन की बोलो। SP3 परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। AlCl4 नेगेटिव में एल्यूमिनियम की। बिल्कुल सही। संगीत आपके सही आंसर चाहिए संगीत, और तुम्हें अच्छा, सॉरी
शायद सोहम ने कुछ कहा और मैं सुन नहीं पाई। एनीवेज, संगीत आपके आंसर सही, CO3 2 नेगेटिव, इसमें कार्बन की दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट। इस सब का वेस्पर तुम लोगों पे छोड़ रही हूँ, नहीं बताऊंगी। अब तुम्हारी मेहनत, ये एक बड़ा प्यारा केस है, मेंस एडवांस नीट स्कूल नेवर। N3H का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, दिमाग लगाओ। आज की DPPs में, इन सब में आपको कहीं ना कहीं, जो पिछली क्लास की मतलब 2 DPPs ऑलरेडी गिवन है, उसमें कहीं ना कहीं मिलेगा, नहीं तो मेरे लेवल 2 क्वेश्चंस में मिलेगा, मिलेगा जरूर, आपको कई बार मिलेगा। तो आप अब मेरे को N3H की लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्लस इसका जो भी और कुछ हमने आज किया है उससे रिलेटेड बता पाओ तो इन अ मिनट। और ये भी एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन। N3H का मैं अंदाजा दे देती हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, आई डोंट वांट टू बी राइट। पता नहीं, तुम लोग बताओगे मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो मेरे को ये समझ आता है। मैम एसपी। यार हाइब्रिडाइजेशन पे तो मैं बाद में आऊंगी। मेरे को पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फाइट सॉर्ट आउट करनी है, उस पे तो मैं बाद में आऊंगी। पता नहीं क्या होगा, मैं सही होना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ बच्चे देखें इसको। तो ये भी एक आपके होमवर्क में डाल रही हूँ। एक मैंने आपके होमवर्क में डाला है NO3 नेगेटिव, लगाना दिमाग, और पता है मुझे लगा लोगे यार। एक ही आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग हेयर, आई कैन डू सम मिस्टेक्स ओवर हेयर, कर सकती हूँ मैं गलती। ये दोनों बच्चों थोड़ा दिमाग पे जोर देना, थोड़ा सा। अच्छे क्वेश्चन, ये सिंपल लेवल नहीं है, ये तो खैर फिर भी 12th में NCERT में आएगा, ये कभी भी NCERT में नहीं आएगा। इस पे दिमाग लगाएंगे बच्चों, होमवर्क डाला है मैंने आपका, कुछ तो आपके लिए काम भी आए जी। ये वाला एल्यूमिनियम बताओ और खत्म करूं इस टॉपिक को। SP3D2 राइट राइट, बिल्कुल सही बच्चों। याद रखना खबरदार, जो आज के टेस्ट में कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन जो हमने दिए उसमें कोई गलती की तो बाय गॉड। सो मेरे हिसाब से जो मैं लेके आई थी वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए एक्सेप्ट फॉर दिस, क्योंकि ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका था। टाइम के हिसाब से चलूँ, I3 नेगेटिव मैंने नहीं लिया क्योंकि ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका था। H3O पॉजिटिव, आपका कॉन्फिडेंस देख के अब पूछने का पॉइंट नहीं बन रहा क्योंकि आप लोग इसको कर लोगे। ये दोनों, ये मेरे चार्ट में थे आज डिस्कस करने के, बट मैं नहीं कर रही। अच्छा इसमें बताओ, ये थोड़ा स्पेशल केस है, मतलब ये है बड़ा इजी, लेकिन पता नहीं आप उस बात को पकड़ पाते हो कि नहीं। नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन का बताओ, प्रखर सल्फर का बताओ S8 में। और संगीत, मेरे को जिसका भी नाम याद आ रहा है मैं बोल रही हूँ, बच्चे दिखते होते हैं तो अलग बात होती है। और एक का बताओ, सात्विक तुमसे आंसर चाहिए अब मेरे को, इन दोनों का बताओ। इनका आप बता लेंगे, मैं नहीं डिस्कस कर रही क्योंकि आई नो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। हाँ जी, S8 पर। हाँ बोलो। SP3 ये कैसे पता लगाया यार, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड से तो नहीं हो सकता। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा था। ओके, जब तक आपको S8 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं पता, पकड़ रिंग, क्राउन, यस, किंग्स क्राउन, 8 सल्फर एक साथ ऐसे जुड़े होते हैं, एक 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 करके। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, हर ऑक्सीजन फैमिली का 2 बॉन्ड बनाने, ऑक्टेट पूरा। तो गिन लेना बच्चों, मैंने 8 सल्फर बनाए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली S8 नेचर में पकड़, जैसे आप जानते हैं O नेचर में, O2 नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है, N2 नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही S8 सल्फर का S8 रिंग होता है। इसको पकड़ रिंग यानी टेढ़ा मेढ़ा रिंग भी कहते हैं,
बहुत कोने निकले हुए, या किंग्स क्राउन, क्योंकि किंग के क्राउन से इसकी शेप मैच करती है, इसलिए इसको किंग्स क्राउन के नाम से भी जानते हैं। हर सल्फर ने 2 ही तो सिग्मा बॉन्ड बना रखे। अब लगाते हैं ना शॉर्टकट मेथड इसके ऊपर। हाफ सल्फर के वैलेंस शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कितने मोनोवेलेंट। अब आती है बात मोनोवेलेंट की। मोनोवेलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड्स। तो कितने सिंगल बॉन्ड्स बना रखे हैं इसने, अगर उस हिसाब से मैं चलूँ तो 2, बाकी कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, तो वो 5 तो है नहीं। 6 + 2 8/2 4। ये शॉर्टकट से आपके बस का नहीं था करना। 4 मीन्स sp3। जब तक आपको ये स्ट्रक्चर ना पता हो, तो देयर आर फ्यू केसेस जो पता होने चाहिए, तभी आप शॉर्टकट फॉर्मूला एडजस्ट कर पाओगे उसके हिसाब से। बिकॉज हेयर सल्फर विद दिस सल्फर बिहेव्ड एज मोनोवेलेंट, ये टोटल मोनोवेलेंट बिहेव किया है। ये अगर नोट कर लिया हो, लिख लिया हो, मुझे इस नाइट्रोजन की चाहिए, दीजिए। जिन्होंने आज कोई आंसर ना दिया हो, या मैं जिनका नाम लेना भूल गई हूँ, काव्या बहुत दिन से तुम्हारा नाम नहीं लिया है, नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन की अब अगर तुम मुझे बता सको, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन और कुछ नहीं। काव्या है भी कि नहीं? लाओ भाई जवाब लाओ आप लोग। कशिश आंसर। काव्या प्रेजेंट है मैम। प्रेजेंट है, चलो मैं फिर फोन पे ही बात करूंगी इससे। एनीवेज वॉलेंट्रली कोई भी बताए इस नाइट्रोजन। मैम इज इट sp3? मैम sp3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, इट इज sp3, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर ये भी एक मोनोवेलेंट की तरह बिहेव किया। नाइट्रोजन ने 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे, 1 सिंगल बॉन्ड सामने वाली स्पीशीज के साथ बना रखा है, जो खुद चार्ज भी नहीं लिए हुए, मतलब वो ट्रूली मोनोवेलेंट है। तो खैर, अब बताओ बच्चों, जो पिछली 3 क्लास से चल रहा है, आज कुछ कॉन्फिडेंस आया, आज कुछ क्लैरिटी आई, और ये मैं पूरे 2 साल के एंड तक जितने एग्जाम्पल्स आपके सामने लाने हैं सारे ले आई हूँ। 2-3 रोक लिए अपने टेस्ट के लिए और आपका दिमाग खोलने के लिए, बस सारे ले आई हूँ। तो इसको अगर नोट्स फॉर्म में बना लोगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। चलिए, कुछ आया कॉन्फिडेंस बच्चों? जिनको भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मुदिता कुछ क्लैरिटी आई चीजों की? यस परफेक्ट। चलिए अब इजी पार्ट लेते हैं, बैक टू टोटल बेसिक लेवल। आप लोगों ने ऑर्गेनिक के कुछ स्ट्रक्चर्स किए, जैसे कि मैं आपको अभी कहूँ ये, इसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था, इसमें काफी गलतियां हुई थी आप लोगों की टेस्ट में, इसीलिए ये आज के एजेंडा में फिर रख लिया मैंने। दिस ब्यूटाडाइईन, 2 ब्यूटेन है और उसमें 2 ईन है, तो ब्यूटा और डाइईन बोलते हैं इसको। तो जैसे जैसे नाम सुनते जाएंगे आदत पड़ती जाएगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कार्बन में अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, आंख बंद करके हाइब्रिडाइजेशन sp3। कार्बन में अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर कार्बन में 2 ही सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 पाई बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। इस बात की हैबिट आपको डालनी है। तो उस हिसाब से लेफ्ट से राइट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन लोकेट करते हैं। ये कार्बन 1 पाई बॉन्ड बनाए हुए मुझे दिख रहा है, तो चुपचाप इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये भी 1 पाई बॉन्ड बनाए हैं sp2, ये भी 1 पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, सो sp2, ये भी 1 पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो sp2। पॉइंट आता है इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही हम तो बड़े कॉन्फिडेंस से बना लेते हैं, और हम बनाते हुए भूल जाते हैं कि बच्चा पहली बार देख रहा है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तो आता ही होगा क्योंकि हम बड़े सालों से पढ़ा रहे हैं। बट आई नो देयर वी आर रॉन्ग। अब आपको धीरे धीरे कमांड आएगा इन स्ट्रक्चर्स को खुद ड्रॉ करने की। जब तो मैं ड्रॉ करके दे रही हूँ तब तो आपका आंसर सही आ जाना चाहिए, और जब हम ड्रॉ करके नहीं दे रहे हैं, आपको ड्रॉ करना धीरे धीरे आएगा, एक ही दिन में फॉर श्योर नहीं आएगा। फॉलो द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, और कार्बन में तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं मिलने वाला आपको लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर।
अब ये कार्बन देखो, एक भी H नहीं है इसके पास, पर पाई बॉन्ड इसने एक ही बना रखा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसने दो पाई बॉन्ड बना रखी, क्या होगी? sp। अब इसमें मेरे को थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन देना हो ओवर कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, या आपको जस्ट चेक करना है आप क्या कर रहे हो, कितना सुन रहे हो, कितने केयरफुल हो, और क्या स्टूपिड चीज़ें आप बच्चों से हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। ये मैंने क्वेश्चन दिया, इसमें पाई बॉन्ड काउंट करिए, क्योंकि सिग्मा काउंट करना मुश्किल होता है, तो उसमें बच्चे केयरफुल हो जाते हैं। खाली सड़क पे एक्सीडेंट करा के मजा ही अलग आता है कि देखो खाली थी तो भी भिड़ लिए तुम लोग, वो करने की कोशिश होती है यूजुअली ट्रिकी क्वेश्चन की। पाई बॉन्ड किसी को गिनने को कहा, गिनो यार पाई बॉन्ड इसके अंदर, लाओ समीर, धन्या, प्रखर, अंश, कितने? 4। पता था खाली सड़क पे, पता था। अब चुप करो, अब चुप। हाँ 6 आया कहीं से, तो जो ये 4 अब हो गया अब हो गया। तो ये जिन्होंने 4 बोला, मेरे को पता कितनी खुशी हुई है कि मैं बोल भी रही हूँ तो भी मतलब हम तो तैयार हैं, वी आर एमिंग टू डू मिस्टेक्स। सो 4 पाई बॉन्ड गिने और दे दिया, किसी ने ये नहीं देखा। यूं आपको बस तंग कर देते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हमें बॉन्ड पूरा खोल के दिया है, एक आधा तो आसान क्वेश्चन लॉलीपॉप आती है, वो पता नहीं है उसी में ही सारा काम खत्म कर दिया आपका। ये देखिए 2 पाई बॉन्ड, आपने आंसर दे दिया 4 बेटा। CN चुपचाप हमने कंडेंस्ड फॉर्म में दे दिया, और देख के आंखों का धोखा, ये भी NH की तरह लग रहा है। तो जैसे ये कंडेंस था वैसे ही कंडेंस था। अगर C और N खोलोगे ना बच्चों, तो कहाँ का सिंगल बॉन्ड? C और N में आपस में ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तब समझ आएगा। कार्बन ने तो 4 बॉन्ड इधर बना ही रखे, काय का ऑक्टेट पूरा इसका, तो इसका मतलब इसको भी खोलना था, इसको खोलना था। तो ठीक है, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता ही हमें पता है, और ये थे 2 पाई बॉन्ड यहाँ छुपा के दे दिए तुम लोगों को। तुम लोगों ने वही किया जो मैं चाहती थी, डिजायर्ड रिजल्ट। सो सिग्मा पाई बॉन्ड गिनने की ठीक से आदत डालना। अब चुपचाप इसमें बताना मेरे को, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। जो पूछ रही हूँ, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन इन हाइड्राजीन, इसका नाम होता है हाइड्राजीन। आया वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर इस तरह से बना के दिया कि आप ये ना कह सको हाइड्राजीन तो मेरे को पता ही नहीं था क्या होता है हाइड्राजीन। और ये उस एग्जाम की बात कर रही हूँ जो 2 साल पढ़ने के बाद आपने देने जाना है, उसमें भी अगलों की शराफत देखो, स्ट्रक्चर खोल के बना के दे रहे हैं, क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस चेक करना है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट इन हाइड्राजीन? मुदिता आंसर, स्तुति आंसर, प्रबलीन आंसर दो। आपके सही चाहिए? 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। यार ये तो सही दे रहे हो तुम लोग। 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, बिल्कुल सही। गलती क्या होती है यहाँ, एक नाइट्रोजन के चारों तरफ गिन के दे देते हैं। कहीं मैंने टोटल वर्ड नहीं बोला, टोटल वर्ड बोल देती तो बता देती दोनों का पूछो। सिंपली कहा हाइड्राजीन में कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, वेल डन। आप लोग कंफ्यूज होते, एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, नहीं, 5 तो इसमें थे बॉन्ड पेयर और 2 इसमें थे लोन पेयर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ के अब मैं आपको चेक नहीं करूंगी, बिकॉज आई नो वहाँ आप गलती नहीं करोगे। जब इसमें नहीं गलती करी तो उसमें तो क्या ही करोगे। सो अब इस तरह की चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए। सो अब एक और चीज़ दिखा रही हूँ, आप लोगों से आज करवा चुकी हूँ। NH3 और NH4 दिखने में सेम है, बट शॉर्टकट फॉर्मूला जब आप लगाएंगे उससे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताओगे। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। दिखने में डिफरेंट है बट हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो दिखने में कोई कुछ भी हो उससे आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड नहीं करोगे। क्विकली BF3 और BF4 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन सेम की डिफरेंट?
यार मौका दे रही हूँ, कोई तो तीर मार दो। विदुषी मैम डिफरेंट है। डिफरेंट है, Different. बिल्कुल सही। इसमें मैम डिफरेंट है। और इसमें sp3। एक और ये ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, स्कूल पेपर्स में काफी अच्छे से पूछा जाता है। NH3 ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, BF3 के साथ। बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं, एक खाली ऑर्बिटल पड़ा है। अमोनिया के पास तो एक लोन पेयर पड़ा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। आपको याद हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में मैंने ये लिया था, दिस। सहज, आई नीड योर आंसर्स ऑल्सो। BF3 दिस। सो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं बिफोर एंड आफ्टर, क्या हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन की बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया? बिल्कुल आया। पहले इसकी शॉर्टकट फॉर्मूला से निकालोगे, पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2 और अब 4 बॉन्ड पेयर है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब शॉर्टकट फॉर्मूला से निकालेंगे मोनोवैलेंट में काउंट होगा, एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यस, चेंज आया। तो ये ध्यान रखना है बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन किस किस में चेंज आता है, किस किस में चेंज नहीं आता। अब आज का वो टॉपिक जो आपने अब तक नहीं देखा था, अब हम उसको कवर कर रहे हैं। ये अब तक के डिस्कस्ड चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपसे मिस हो रखी थी या आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, डीपीपी हो ही नहीं सकती थी इनके बिना। ये आपके सामने कुछ हाइब्रिडाइजेशंस लिख रही हूँ बच्चों में, ये नोट कर लेना। ये 12th तक दोबारा शायद ही कभी बताई जाए, आपको ये आनी चाहिए। आई डोंट एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चन इन एनी स्कूल एग्जाम और बोर्ड्स टिल 12th। सो आप लोगों को जो सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये ना भी करें तो चलेगा। क्या, कौन से डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, कौन से? sp3d में, ये मैं एक बार पहले भी लिखवा चुकी हूँ बट दोबारा, इसमें कौन से वाला डी इन्वॉल्व होता है? dz वाला। dsp2 में कौन से वाला डी इन्वॉल्व होता है? जो 12th में आएगी, dx² - y²। sp3d2 यानी जो ऑक्टाहेड्रल वाली थी, इसमें कौन सा डी इन्वॉल्व होता है? dx² - y² और dz²। ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए। sp3d3 में कौन से 3 एक जैसे डी होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? dxy। जिनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट में उन्हें भी ये समझ नहीं आएगा मैं क्या लिख रही हूँ, बस लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट होते ही समझ आ जाएगा। dxy, dyz और dxz। काइंडली नोटेड फॉर एवर, दीज वोंट बी गिवन इन माई बुकलेट्स और DPPs। ये क्वेश्चन के थ्रू ही मिलते रहेंगे, लेकिन आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सारे मिसिंग कॉन्सेप्ट्स आज बता दिए, रेदर जो दोबारा डिस्कस करने लायक थे। सो नाउ आई एम शिफ्टिंग टू अ टॉपिक टुडे दैट इज ऑर्बिटल। ये स्कूल में आता ही आता है और ये ऑब्जेक्टिव में रेयर आता है। ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम ऑफ 3 स्पीशीज, मेरे साथ साथ बनाएंगे। ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम ऑफ दीज 3 स्पीशीज जो मैं आज आपके सामने अभी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले किसका? ईथेन का। ईथेन क्या होता है बच्चों? CH3। एक पूरा बड़ा पेज ले लेना इसके लिए, CH3। इसको पहले तो ओपन कर दो। CH3 का मतलब तो ये है ना, सारे सिग्मा बॉन्ड है। जब सारे सिग्मा बॉन्ड्स, और अब तो आप जानते हैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 मतलब कौन सी ज्योमेट्री? sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो इसका ओवरलैप डायग्राम हैव अ लुक। मैं इसमें वेरियस कलर्स इस्तेमाल करूंगी, आप लोगों को काटपीट करनी पड़ सकती है शुरू में, बी प्रिपेयर फॉर दैट। 4 ऑर्बिटल अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे, मेकिंग श्योर वन थिंग दैट ऑल 4 शुड हैव हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये छोटे छोटे लोब्स बनाने हैं, ठीक है। ये एक कार्बन जिसके 4 ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली अरेंज थे। ये स्क्रीन से पीछे जा रहा था और एंगल वही 109 इमेजिन करके चल रही है। इस पे एक इलेक्ट्रॉन सब पे अनपेयर्ड खाली पड़ा है, जिसको पेयरिंग की जरूरत है। इसके सामने आया दूसरा कार्बन, उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन देखो तो क्या है? sp3, सेम टेट्राहेड्रल।
उसका, अब आप समझ में आया होगा मैंने एक इधर क्यों बनाया है, उसका एक, उसका ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। उसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से था। इस कार्बन ने और इस कार्बन ने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर लिया। अब कार्बन नंबर 1 पे 3 हाइड्रोजन आए और अपना एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड s ऑर्बिटल लेके जुड़ गए। इस पर भी और इसके पास अलग से 3 हाइड्रोजन आए और तीनों जुड़ गए। सारे सिग्मा बॉन्ड्स और डायरेक्शनल है, अब तो दिख ही गया, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। इसके नीचे इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम भी बना दीजिए, सो दैट टीचर को आपके ये बलून्स ना समझ आए तो एटलीस्ट ये तो समझ आ जाए, जिसमें आप यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और कहीं एक जगह ये वाला बॉन्ड एंगल भी रिपोर्ट कर देंगे 109 डिग्रीज। ये ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम हुआ इथेन का। नीचे इस डायग्राम की कीमत बहुत होने वाली है, जिसमें आप एंगल रिपोर्ट करते हो, इसकी काफ़ी कीमत होने वाली है। और नीचे लिख देना बच्चों, इट इज़ टोटल नॉन प्लेनर। ये प्लेन से बाहर निकला हुआ है टेट्राहेड्रल, ये फ्लैट नहीं है, इट इज़ नॉट प्लेनर, इट इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ नॉन प्लेनर। कैन आई शिफ्ट द स्लाइड? बन गया सबकी कॉपी में? ओके, अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये किसका बन रहा है बच्चों? इथीन का। दिस इज इथीन। इथीन में पहले तो मेरे को इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर या प्रॉपर बॉन्ड लाइन डायग्राम जो बोलते हैं, लाइनों से जिसमें बॉन्ड दिखाते हैं, डॉट में टाइम बहुत वेस्ट होता है तो धीरे धीरे बॉन्ड लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। दिख रहा है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, यानी प्लेनर है, यानी 3 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और कौन से सिग्मा कौन से पाई ये सब। अब के जो कार्बन बनेगा उसकी ज्योमेट्री मेरे को ट्राइगोनल प्लेनर रखनी है। सो हेवन 1 2 और 3। पहले ही मुझे पता है मेरे को ट्राइगोनल प्लेनर रखना है, तो ऐसा डिफरेंस आए 3 ऑर्बिटल में, और एक इस लाइन पे तो लाना ही है क्योंकि बॉन्ड दिखाना है मेरे को। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन। सामने वाला कार्बन भी तो sp2 पे है, बिल्कुल जी, उसके भी 3 ऑर्बिटल्स ऐसे ही 120 डिग्री एंगल पे होंगे, लाइक दिस, बिल्कुल। इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक, बट दोनों कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बचा है बच्चों। देखो दिस हाइब्रिडाइजेशन में तो सिर्फ इतने ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए कन्वेंशनल मेथड आप कभी छोड़ नहीं पाओगे कि बिल्कुल ही भूल जाओ उस मेथड को, ना, बिल्कुल भूलने देंगे ही नहीं, और जो बिल्कुल भूल गया वो हमारा काम और आसान करेगा गलतियां करने का। ये P अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड बचा है। इसका नाम तो sp2 पड़ गया था मिक्स होने के बाद, नया नाम, इसका भी sp2, इसका भी sp2, बट ये जो था अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? नोबडी इज गोइंग टू अलाउ यू टू फॉरगेट दैट। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप लोगों ने ऐसे बनाना है। क्यों बनाना है भाई? इसमें भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसको कैसे भूल सकते हो? ऐसे बनाना है। इधर बनाने का मतलब है दोनों लोब में बराबर घूम रहा है, ये दोनों लोब में बराबर घूम रहा है। अब बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, 2 हाइड्रोजन आए अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, और इसके साथ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ ये बना है। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड बैठा हुआ था, अब ये साइडवेज ओवरलैप करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। देखना बच्चों लेबलिंग, दिस इज कौन सा ऑर्बिटल? ऑब्जेक्टिव में लैंग्वेज बहुत परेशान करेगी आपको। ये P नहीं है, ये S नहीं है, ये हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल है। और ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है? ये px या py वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये कौन सा है? ये 1s हाइड्रोजन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। इसके नीचे आपको सेव करने के लिए गलतियों से, थोड़ी शेप से, थोड़ी
घौच पौच डायग्राम से नीचे ये जरूर बनाइएगा, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा एच एच और इधर एंगल 120 डिग्री। दिस स्केलेटन विल सेव यू फ्रॉम लिटिल मिस्टेक्स ओवर हियर। मिस्टेक्स मतलब घौच पौच, गलत को नहीं कोई यहाँ पे आपको एग्जाम्प होने देगा। बन गया सबकी कॉपी में? अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, सो दैट आई शुड शिफ्ट टू लास्ट। बनाओ अंश, आई एम वेटिंग। हाँ जी बच्चे बोलो। बोलो रखो। ओके, पिछली स्लाइड दिखा दूं, अभी दिखाती हूँ। ये वाला सारे लोग बना लें एक बार, मैं फिर पिछली भी दिखाती हूँ एक बार। ये सब कंप्लीट कर लें। आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा सबका। मैं पिछली एक बार शिफ्ट कर रही हूँ। पिछली नहीं, 18 इससे पिछले। अच्छा 18, ओके ओके, ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी भाई। हो गया। अच्छा चलिए बच्चों, आप लोगों ने आई होप इथेन की बना ली ये, और इथीन की बन गई होगी ये। अब लास्ट इथाइन। इथाइन मीन्स एसिटाइलिन भी बोलते हैं इसको कॉमन नेम में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। sp मतलब लीनियर, सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स। तो ये वाला कार्बन लीनियर मतलब एक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इसके सामने 180 डिग्री एंगल पे, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। स्पिन मेरे को सेम दिखानी चाहिए थी अभी तो। दिस ये है एक कार्बन, इसके सामने दूसरा कार्बन, वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो भी ये और ये, यानी दिस इज वन कार्बन, दिस इज अदर कार्बन। इसके एक ऑर्बिटल में जो था वो इससे ओवरलैप कर गया, और अभी इसके पास तो है ही। Now these two H will come with their unhybridized orbitals, इसके साथ एक एक अपना बॉन्ड बना लेंगे। But now we cannot forget that each carbon has 2 unhybridized orbitals, जिसमें एक तो ये मैंने बना दिया px इसके पास, और दूसरा मैं बना रही हूँ py, समझ लीजिए, दिस पैरेलल उसके। मैं दूसरा ये बना रही हूँ इसके पैरेलल, राइट। अब ये जो px था ये साइडवेज ओवरलैप करेगा, और इसी तरह से जो py था वो भी साइडवेज ओवरलैप करेगा, लाइक दिस। ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, और इन अ वे आई गेट दिस स्केलेटन। बच्चों जो यहाँ मैंने बनाया है ना, ज्योमेट्री डिसाइड करने वाला तो वो मैंने पाई नहीं बनाया, अभी आपको सिर्फ ये दिखाया। दिस इज ज्योमेट्री डिसाइडर 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, आप डबल बॉन्ड दिखाएंगे उसके बाद, मैं ये नहीं कह रही मत दिखाइए, लेकिन ये दिखा के लिख सकते हो सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड अगर दिखाने, क्योंकि उसमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ बहुत प्रॉपरली आप दिखा पाते हो, सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन। फिर पाई बनाने पाई बना दो, ये हुआ इथाइन। तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम आपसे बनवाए जाएंगे। थोड़ी काटपीट होती है शुरू में, नई चीज़ है, उसके बाद आपकी काटपीट होनी भी बंद हो जाएगी। Now a topic which is rarely being asked in your school exams. School exams में पूछा जाता है अलग तरीके से थोड़ा सा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सब कुछ कवर करने के लिए ये मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ। आप मेरे साथ इस टॉपिक को करेंगे, बहुत छोटा सा 10 मिनट का, राइट। ये तीनों बन गए होंगे। अब एक टॉपिक लिखिए। जब मैंने बॉन्ड पैरामीटर्स कराए थे बच्चों, ये टॉपिक ज़्यादा काम आपके आने वाला है ऑब्जेक्टिव में।
बट ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव में बिल्कुल ही नहीं पूछते, सब्जेक्टिव में बहुत आसान मिलेगा अगर ये मिलेगा तो। आता है हमारी DPPs में भी, स्कूल पेपर्स में भी, बट बहुत अलग तरीके से। मैं क्वेश्चन भी दोनों के बता दूंगी एक एक। डेप्थ जितनी मैं लेके जा रही हूँ वो ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बॉन्ड एंगल क्या पढ़ा था, सिवाय इसके मैंने बॉन्ड एंगल में कुछ नहीं पढ़ाया था अब तक आपको कि दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये ना भी बताती तो भी चलता काम, कुछ नहीं पढ़ाया था क्योंकि तब पढ़ाया नहीं जा सकता था। आज पढ़ा रही हूँ, आज आपको अपने आप पता लग जाएगा क्यों नहीं पढ़ाया था। बॉन्ड एंगल कितना होगा कितना नहीं होगा ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन पर, ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन पर, बट मैं उसको नहीं ले रही यहाँ पे। रीजन बीइंग दैट इज वेरी ऑब्वियस, वो तो आपको पता चल ही गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एंगल 109.5 होगा, sp2 होगी तो 120 डिग्री होगा, और अगर लीनियर होगा तो 180 एंड सो ऑन। सो आप सोच लो मैं उस वक्त बॉन्ड एंगल बता ही नहीं सकती थी क्योंकि इतना सारा कुछ मिसिंग था। ये ऑब्वियस चीज़ों को नहीं डिस्कस कर रही मैं अब, वो तो हमने वेस्पर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए एंगल्स। बॉन्ड एंगल किस किस पर डिपेंड करते हैं। 12th क्लास की NCERT में इसके ऊपर वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो डेप्थ आज बात हो रही है। 11th में वी नेवर एक्सपेक्ट। सबसे पहली चीज बॉन्ड एंगल डिसाइडर कौन था, इट वाज लोन पेयर्स। लोन पेयर्स बहुत हद तक बॉन्ड एंगल डिसाइड कर रहे थे, इवन हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बावजूद भी। हैव अ लुक, पहला लोन पेयर्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2O NH3 CH4। अब मैं आपसे निकलवा नहीं रही, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, आपसे आज ये सारे निकलवाए जा चुके हैं। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन वाज सेम, दैट इज sp3। Still bond angle was not same. Why? Because it's the lone pair which decides. इस केस में 2 lone pairs ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखवा रही हूँ। ये नोट्स हैं और ये बच्चों 2 साल तक काम आने, करीबन 6 से 7 चैप्टर्स में काम आने। इसमें एक ही लोन पेयर था, इसमें 0 लोन पेयर। इसका एंगल था 109.27 मिनट्स, इसका था बॉन्ड एंगल 107 और इसका था 104। इन तीनों के बॉन्ड एंगल आपको याद हो, आपसे एक्सपेक्टेड है इवन इन सिंपलेस्ट ऑफ NCERT क्वेश्चंस। बाकियों के आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने आएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सो कैन आई से बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर? यस, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। लोन पेयर बढ़ते गए, बॉन्ड एंगल घटता गया। एक एग्जांपल ये था, एक और आपके सामने ले आती हूँ क्योंकि ये तो मैंने सेम हाइब्रिडाइजेशन का लिया, तो आप कहोगे शायद सेम में ऐसा होता होगा ना। अभी डिफरेंट का ले लेते हैं, मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आपको दे सकते हैं ना वो दे रही हूँ मैं। और ये DPP में ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, आपके पास नहीं पहुँचे होंगे, आई विल मेक श्योर अगली DPP में पहुँच जाएंगे। दिस ये 3। अब तो इसमें हम कहेंगे जी सेंट्रल एटम भी सेम है, पेरिफेरल एटम भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट इनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है कि नहीं ये देखना है मेरे को। तो लगे हाथ वो भी देख लेते हैं। NH4 पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन sp3, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे आप लोग sp3, NH2 नेगेटिव में भी sp3। और क्या कर सकते थे हम, सब सेम कर दिया, सिर्फ डिफरेंस था तो चार्ज का था। अब चार्ज को भी आप हमेशा लोन पेयर ही मानिएगा, लोन पेयर जैसा बिहेवियर रिपल्शन में, क्योंकि है तो वही 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ एक चार्ज, तो रिपल्शन तो ये डालेगा ही डालेगा। तो जैसे लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वैलेंस शेल में भी बैठा है और रिपल्शन भी खूब दे रहा है, तो वही इज्जत इसको बख्श देते हैं हम आज। इसमें एंगल चारों बॉन्ड पेयर, इसमें 0 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर। ध्यान देना बच्चों, इसका एंगल टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 27 मिनट, क्योंकि चारों बॉन्ड पेयर थे, वही मीथेन वाला। तो अगर कल को आपसे पूछे इन दोनों को आइसोस्ट्रक्चरल कहते हो, आइसोस्ट्रक्चरल मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम, यस, हाइब्रिडाइजेशन सेम, स्टेरिक नंबर सेम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इक्वेशन सेम, दोनों में सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो हो गए ना आइसोस्ट्रक्चरल। डिट्टो सेम, एक दूसरे के एंगल भी सेम। यस,
NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर था तो बॉन्ड एंगल 107 होगा। और ज्योमेट्री अगर मैं आपसे लगे हाथों पूछ लूँ तो आप लिख भी दोगे, हाँ जी पिरामिडल होती है, बीच में एक लोन पेयर बना होता है यहाँ पे, राइट, इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल। NH2 नेगेटिव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसमें दो लोन पेयर है, एक तो ये वाला लोन पेयर और एक ये उधारी वाला लोन पेयर, दो लोन पेयर है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, नाइट्रोजन इधर, H इधर, और आज कर चुके हैं हम। एंगल कितना होगा, वही वाटर वाला 104। कह सकती हूँ एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये था, किसने डिसाइड किया, लोन पेयर ने। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते गए एंगल घटता गया। नोटेड? कैन आई मूव फॉरवर्ड? फर्स्ट फैक्टर डिस्कस्ड, बॉन्ड एंगल को कौन डिसाइड करता है, बॉन्ड एंगल को लोन पेयर्स डिसाइड करते हैं। ये IIT एडवांस तक के आए हुए सारे केसेस में डिस्कस कर रही हूँ, और इसमें मैं बीच में डिमार्क नहीं कर सकती थी कौन सा नीट वालों को कराऊं, कौन सा NCERT वालों को, क्योंकि इसकी शुरुआती इजी क्वेश्चन आप आज ही देख लोगे, आपके NCERT बैक एक्सरसाइज में भी हैं, थोड़े टफ मेंस और नीट में, और इनका भी आपस में अगर मिला के भरता बना दें, जो बना हुआ मिलेगा आपको, तो वो एडवांस के हो जाएंगे। तो पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए ना। ये तो मैं आज आपको कराई चुकी हूँ बच्चों, इफ यू रिमेंबर, इन सारों की लुईस डॉट स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन निकलवा चुकी हूँ। याद दिला दूँ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp आई थी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई थी, और इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 आई थी। इसमें और इसमें sp का एंगल तो आपको पता ही है, सोचने की बात भी नहीं, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर आपको मैंने बताया था NO2 में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, अकेले इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन थोड़ा कम होता है, इसलिए एंगल शायद 134 डिग्री रिमेंबर मैंने लिखवाया था। और उसके बाद ये यहाँ आ गया ना लोन पेयर, जैसे ही लोन पेयर आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर वैलेंस शेल में, वो रिपल्शन ज्यादा कर देगा, और उसकी वजह से वो जो दो बॉन्ड्स थे ये, इन्हें थोड़ा स्क्वीज होना पड़ेगा, और एंगल अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल किस पे आया, सारा दारोमदार आया लोन पेयर्स। इतना क्लियर? ये सबसे मुश्किल फैक्टर था बॉन्ड एंगल का। अब आपको समझ में आ गया होगा बॉन्ड एंगल हम पहले कैसे करा सकते थे, नहीं करा सकते। दूसरा फैक्टर बड़ा ही आसान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा फैक्टर लिखो बॉन्ड एंगल का, ये NCERT में एज इट इज मिलेगा 12th में। तो आप ये समझ लो 12th का एक दिन सेव करके आज आप लोग, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बॉन्ड एंगल कैसे डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम की, राइट? और वो कैसे डिपेंड करता है ये भी आप ही बता दोगे मेरे को डायरेक्टली या इनवर्सली। एक ग्रुप ले रही हूँ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके नीचे आता है सेलेरियम, टेलीरियम, पोलोनियम। पोलोनियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है वहां तक हम जाते नहीं। इस ग्रुप के हाइड्राइड्स बना रही हूँ, H2O, H2S, H2SE, H2TE, सब कुछ सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम, ताकि पहला फैक्टर टांग ना अड़ा सके। एक ही ग्रुप के हैं, सब कुछ सेम है, आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चरल इसीलिए क्योंकि ज्योमेट्री सब सेम है, कह सकती हूँ मैं, पर क्या इनके बॉन्ड एंगल सेम होंगे? नहीं। इसकी वजह आज नहीं बता पाऊंगी, इसकी वजह के लिए आपको थोड़ा सा और प्रिपेयर होना होगा, एक आध दिन और लगेगा। लेकिन आपको बता दूं, सबसे बड़ा एंगल इधर, फिर इधर, सबसे छोटा इधर। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती गई तो बॉन्ड एंगल भी घटता गया। सो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मिलेंगे आपको डीपीपी में जरूर मिलेंगे। अभी इस ऑर्डर को फॉलो करके आंसर देना है बिना क्यों सोचे। 12th में तो खैर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये इन टेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन आपको बताने पड़ते हैं वहां। लास्ट तीसरा फैक्टर दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम्स। ये आज का लास्ट हो गया बस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम्स, यानी जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो भी असर डालते हैं। पेरिफेरल की जगह मैं इजी वर्ड दे देती हूँ साइड एटम्स, राइट। लैंग्वेज के कोई मार्क्स नहीं है यहाँ, कॉन्सेप्ट के। एक एग्जांपल देख लेते हैं ना, N
H3NF3, ये सब कुछ सेम इसमें भी, यहाँ तक कि सेंट्रल एटम भी सेम, लोन पेयर भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। अब क्या पेरिफेरल एटम में उल्टा होता है। पेरिफेरल एटम की बॉन्ड एंगल की सेहत पे क्या असर पड़ता है? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम, साइड एटम। लिख लो, फिर बताती हूँ। अब देख के क्या लग रहा है? किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिविटी। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। साइड एटम किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था? इसमें। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना छोटा बॉन्ड एंगल। दिस NH3 NF3, इन दोनों का Y मेरे ऊपर उधार है। जिस दिन कहोगे बता दो। इन दोनों का Y पूछोगे नहीं, ये मेरे पे उधार है। आप जब कहेंगे, जब इस लायक होंगे, जिस दिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा उस दिन बता दूंगी। जहाँ ये तीसरा पॉइंट लिखा है ना बच्चों, एज यूजुअल ऐसा तो हो नहीं सकता केमिस्ट्री हो और आप लोगों को एक्सेप्शंस ना मिले। एक एक्सेप्शन, आप लोगों में से कितने लोगों ने कोटा फैक्ट्री वाली सीरीज का केमिस्ट्री एपिसोड देखा है? देखा है किसी ने? देखा है? हाँ हाँ, बस उसमें अगर देखा है तो आपको पता होगा बिना एक्सेप्शन के तो केमिस्ट्री है नहीं। एक बार की हाँ बेटा, अभी 2 साल बहुत बार देखोगे। जब ये रिलीज हुआ था ना, तब हमारी तो खैर ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तब मुझे पता है मुझे क्या क्या सुनना पड़ा था। हर बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पे उसका लिंक भेजा था, मैम ये एक बार देख लो, बस हमें ठंडक पड़ जाएगी। तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना बच्चों, तुम्हें पता लगेगा। सबका गम वही है। एक्सेप्शन इज PF3 PH3। अभी देखा मैं पिछली स्लाइड पे क्या लिखवा के आई हूँ? मैं पिछली स्लाइड पे ये लिखवा के आई हूँ। इसका एक्सेप्शन जिस दिन हम इस लायक हो जाएंगे मैं खुद आपको बताऊंगी। हिंट लिख लो यहाँ पर। जब वो ये कैरेक्टर लेके आऊंगी ना आपके सामने, तब याद दिलाना मैम ये बताना था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ लिख लो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। This is not right time to explain you that. It will purely come in your range when you are in 12th, और 2 लेक्चर और हो जाएंगे तो थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपके सामने आएगा, आपकी हिम्मत हो पाएगी तो हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, अब